अच्छा भाई यहाँ आते हैं और हमने पोजीशंस प्रॉपर्टी देखी थी कल। मैंने आपको बताया था पोजीशन प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। हम काफ़ी जगहों पे पोजीशन प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे होते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट जो हमने किया था ना, रिलेटिव एब्सोल्यूट ये चीज़ें की थी, उसको ज़रा सा समझते हैं किस तरीके से वो काम कर रहा होता है। बेटा यहाँ देख लें, थोड़ी देर आप काम छोड़ दें आप लोग, उसके बाद करना जो भी करना होगा, ठीक है। अच्छा, अभी जो मेरे को पोजीशन प्रॉपर्टी थी उसको जरा मैं अगर देखूं, बड़ी सिंपल सी पोजीशन प्रॉपर्टी है। एक पहले तो मैं डिव बनाता हूं सिंपल, और एक काम करता हूं डिव डॉट पेरेंट। ये एक डिव है जिसके अंदर क्लास पेरेंट है। ये एक और डिव है डॉट चाइल्ड वन, ठीक है। और एक और काम करते हैं हम div डॉट चाइल्ड ऑफ चाइल्ड, ठीक है भाई। ये कर देते हैं इसको। ये हमने बना दिए पेरेंट, चाइल्ड वन और चाइल्ड ऑफ चाइल्ड। तीन बॉक्सेस है मेरे पास। बेटा ये वाली चीज किसी को समझ आई है या नहीं? ये नेस्टेड बनाया मैंने। क्या बनाया? नेस्टेड। ऐसे नहीं बनाया कि एक पेरेंट बनाया उसके अंदर दो चाइल्ड बना दिए, नहीं। पेरेंट टैग के अंदर कितने चाइल्ड है? एक ही चाइल्ड है। उस चाइल्ड के अंदर भी एक और चाइल्ड है। ये वाली बात समझ आई? हाँ भाई श्वेत, ठीक है। मैंने नेस्टेड बनाया इसलिए आपको लगा, क्योंकि जब मैं बता दूंगा बच्चा ट्राई करेंगे सर हमारा तो बॉक्स नहीं आ रहा, क्योंकि वो बॉक्स के बाहर बॉक्स बना रहे होते हैं। तो आपने ये चीज पहले नंबर पे क्लियर रखनी है कि मैंने एक पेरेंट एलिमेंट बनाया है, उसके अंदर नेस्टेड एलिमेंट्स बनाए, ठीक। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अगला स्टेप हमारा बड़ा सिंपल सा है। मैं आता हूं यहां स्टाइलिंग के ऊपर। सबसे पहले डॉट पेरेंट, सबको विड्थ और हाइट देनी पड़ती है। मैं पेरेंट को सबसे पहली, अब स्टार्ट यहां से हो रहा है, तो जब स्टार्ट इससे हो रहा है, पेरेंट से हो रहा है, तो सबसे पहली चीज यही होगी, इसको विड्थ और हाइट जो देंगे बाकियों को परसेंटेज में दे देंगे उसका। अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देंगे या यूआरएल दे देंगे और अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कल कौन कर रहा था? आप कर रहे थे ना? हाँ, तो अप्लाई नहीं होता। वजह यह है कि डिव में जब तक कोई हाइट विड्थ नहीं होगी या कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, बैकग्राउंड पे कुछ भी शो नहीं होगा। अगर मैंने दे दिया ना बैकग्राउंड कलर रेड, और सॉरी मैं इसको लाइव करना भूल गया हूं, चल गया भाई। ऐसे लोड ले रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी हैवी वेबसाइट चला दी है। बैकग्राउंड में कुछ आया ही नहीं। वजह, बैकग्राउंड कलर अब लगा या नहीं लगा? अब लग गया, ठीक है। तो यहाँ कुछ शो नहीं होगा आपको स्टार्ट के अंदर, आपको यहाँ कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा तभी जाके ये शो होगा। इसके बाद एक काम करता हूँ, इसको दे देता हूँ एक विड्थ 300 या राउंड फिगर पे चलता हूँ 600 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद एक हाइट देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं विड्थ ना दूं, बिलफर्ज विड्थ ना दूं, हाइट दे दूं तो भी ये शो हो जाएगा। कोई बच्चा बता सकता है कि देखो विड्थ दे दी शो नहीं हुआ, लेट, और कल तो आए भी, कल लेट तो आज ट्रैफिक की वजह से हुआ, कल क्यों नहीं आते? हाँ, कितने लेट उठे थे? जल्दी पहुंचा करो बेटा। अच्छा भाई, तो अगर मैं इसको विड्थ दूं या ना दूं, विड्थ दे दूं 100 पिक्सल, नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं हाइट दे दूं फिर क्या होगा? क्या नजर आएगा? एक ही चीज दे रहा हूं, दोनों नहीं दिए, अब भी नजर आएगा। अब नजर क्यों आ रहा है, पहले नजर क्यों नहीं आ रहा था, ये बताएं। ब्लॉक लेवल है तो क्या फर्क पड़ता है? पूरा लेवल
मेरा सवाल क्या है वो समझो ना। आज आप भी लेट हो गए, आप तो सबसे पहले आते हैं। जी भाई बताएं, कोई बच्चा, ये एक बच्चा जवाब दे रहा है अपनी तरफ से, वो इसको समझ आ गया, बस समझा नहीं पा रहा। मैं एक दफा बताऊंगा फिर नेक्स्ट टाइम वो डिलीवर कर देगा। चलो भाई आप भी बताएं कोई बच्चे। बेटा ये चीजें थोड़ी सी जो है ना, काम बेशक आपको आ जाए, आपको आंसर देना आता हो। आंसर बड़ा सिंपल है बेटा, जैसे कि इसने कहा ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। मसला ये है कि ब्लॉक एलिमेंट है, पूरी विड्थ कवर करेगा, विड्थ उसकी फिक्स्ड है ही नहीं, विड्थ तो हमें पहले ही पता है, इसने पूरी जगह ही लेनी है। अब हाइट 0 है तो विड्थ तो उसने ऑलरेडी, देखो अगर आप ये ना दो, वो डिव ऑलरेडी है, कहां तक है, यहां से शुरू है और यहां पे खत्म है, हाइट नहीं पता। अगर मैं हाइट दे दूं ना तो विड्थ ऑटोमेटिक है, वो नजर आ जाएगा। जैसे हाइट जैसे ही दी 100 पिक्सल, तो विड्थ तो इसने ऑलरेडी पूरी कवर की हुई थी, सिर्फ हाइट निकल आई है बस, ठीक है। और अगर आप विड्थ दे देते, आप विड्थ करते हैं सर, अगर मैं विड्थ दे रहा हूं तो क्यों नजर आ रहा, विड्थ पहले यहां से यहां तक थी, अब विड्थ यहां तक होगी 100 पिक्सल जहां तक है, लेकिन हाइट है नहीं तो नजर ही नहीं आएगा। तो हाइट होगी तो फिर ये चीज क्या हो जाएगी, डिस्प्ले में नजर आएगी। तो इसके लिए हाइट दे देता हूं मैं इसको 100 या 300 पिक्सल, ठीक है, इससे भी ज्यादा ही करता हूं, या एक काम करता हूं मैं इसको कर देता हूं 50H और विड्थ भी कर देता हूं 50VW। क्लियर है। और एक और चीज करनी है, यूनिवर्सल मार्जिन और पैडिंग में क्या कर रहा हूं, 0। अच्छा भाई ये तो हो गया, 2 मिनट ये ऑन कर दें, यहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मार्जिन मैंने 0 दे दिया, पैडिंग 0 कर दी। इससे हुआ क्या कि जस्ट ये बॉक्स यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ तक हमें पता है, बिल्कुल टॉप पे लग गया। और एक और काम कर देता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ मार्जिन ऑटो, ताकि ये सेंटर में आ गए, ठीक है भाई। यहाँ तक हर एक को बात क्लियर होगी कि मैंने क्या काम किया है। एक बैकग्राउंड कलर दिया जिससे इसका कलर दिखने से ये फौरन नजर नहीं आएगा, जैसे ही हाइट दी ये नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर विड्थ इसने पूरी कवर की हुई थी, मैंने क्या किया, इस विड्थ को कम करने के लिए विड्थ इसकी कर दी कितनी, 50VW। तो जैसे ही विड्थ इसकी मैंने 50VW की है, ये इसकी विड्थ यहां तक इसने 50VW, और सेंटर में लाने के लिए मार्जिन क्या कर दिया है, ऑटो कर दिया। बात समझ आ गई बेटा, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये कैसे काम कर रहा है। मैं यहां पर आता हूं और पेरेंट है, पेरेंट के अंदर एक चाइल्ड है, उसके अंदर एक और चाइल्ड है, मतलब नेस्टेड बना हुआ। अब मैं यहाँ पर आके इस चाइल्ड के साथ थोड़ा सा काम करता हूँ। मैं कहता हूँ चाइल्ड, पहली चाइल्ड वाली क्लास ये, ठीक है, चाइल्ड 1, इसको यहाँ से जस्ट कॉपी करूँगा और 1 लिख देता हूँ। और ये जो इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं यही यहाँ ला के ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ कलर चेंज करता हूँ, पर्पल कर देता हूँ, और हाइट और विड्थ ये हटाने के बजाय परसेंटेज करूंगा। अब क्या होगा, ये हाइट और विड्थ कितनी रहेगा, कोई इमेजिन करे बच्चा, क्या होगा, हाँ पेरेंट है उसका हाफ हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, सेव किया। आओ देखते हैं, पेरेंट का हाफ प्रूफ है। कैसे, अगर आपने चेक करना आप विड्थ 100% करके देखो, विड्थ पूरी कवर करा। चलो भाई इसको 50 कर देते हैं। अब इधर आते हैं, इसको 100 करके देखते हैं, ठीक है। तो ये पेरेंट अपने पेरेंट को फॉलो कर रहा है, कोई मसला है यहाँ तक। हम नेक्स्ट पर आते हैं, चाइल्ड और चाइल्ड पर कॉपी करते हैं। बेटा आप आए लेट, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। कहाँ से आते हो, चलो बेटा अब मुझे ये बताओ इसका क्या होगा, और ये बॉक्स कैसा दिखेगा।
अपने पेरेंट का 50% लेगा। डॉक्यूमेंट फ्लो के हिसाब से चल रहा है, जो कल मैं आपको बता रहा था कि एक डॉक्यूमेंट फ्लो के हिसाब से चलता है। यहाँ आके देखते हैं, ये अपने पेरेंट का 50% ले रहा है। इसका पेरेंट कौन है? ये रहा। अब देखो जरा चेक करते हैं, तो अगर 100% कर दूं, ठीक है, समझ गए बेटा। अब हमने जो कल पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका क्या काम है, आओ जरा। चाइल्ड ऑफ चाइल्ड को अगर मैं कर दूं पोजीशन एब्सोल्यूट, क्या होगा? ये किसका 50% लेगा? किसने बोला ये? असल में तो किसी का भी नहीं लेगा, लेकिन कहीं तो जाके रुकना है, तो वो समझ लो बॉडी या HTML के टैग पर जाके रुक गया, या स्क्रीन के साइज पर 50% ऐसे आ गया। ये तो इसने अपना पेरेंट का पेरेंट कवर कर लिया। वजह यह है कि इसको 50% दिया और उसका जो पेरेंट था उसके बाद भी 50 VHVW दिया है। अगर देखो इसको मैं बढ़ाता हूँ ना, अब आपको नजर आ जाएगा ये नीचे से आया नजर, ठीक है। तो वो अब एक मजे की बात देखते हैं, अगर मुझे इसको इसके पेरेंट के हिसाब से सेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पोजीशन अगर रिलेटिव कर दूं या अपने पेरेंट के हिसाब से, फिर सेट हो गया। अब मजे की चीज देखो, मैं इसको सिर्फ इसके हिसाब से ही नहीं सेट कर सकता हूं। मैंने कहा था जिस चीज की पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाए वो डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो एब्सोल्यूट हो गया और अपने पोजीशन से बाहर निकला गया, डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर निकल गया, अगर उसको डॉक्यूमेंट के फ्लो में वापस लाना है तो उससे ऊपर वाले जिस एलिमेंट को, उससे ऊपर वाले जिस एलिमेंट को, मतलब अपने पहले रिलेटिव के नॉन स्टैटिक के मुताबिक वो चलेगा। अब नॉन स्टैटिक आओ, क्या चाइल्ड 1 नॉन स्टैटिक है? अभी तो नहीं है, स्टैटिक हुआ है। क्या ये है? नहीं। अगर मैं इसको स्टैटिक करूं, देखो मैं इसको कर दूं पोजीशन, सॉरी रिलेटिव नॉन स्टैटिक कर दूं, तो रिलेटिव किया मतलब पोजीशन क्या हो गई? नॉन स्टैटिक। जैसे ही पोजीशन नॉन स्टैटिक की, अब ये अपने इस पेरेंट के हिसाब से सेट हो गया। अगर आप मजे की बात देखो, मैं इसको कट कर दूं, मैं कहूं इसको पोजीशन रिलेटिव नहीं करना, इसको कर दूं, अब क्या होगा? अब वो इसके हिसाब से सेट हो जाएगा। अब इसके हिसाब से पता है कितना सेट होगा? ये चाइल्ड इस चाइल्ड 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे? अभी देखते हैं। उतनी जगह ली हुई है और वो पर्पल वाला का है वो इसके नीचे। कैसे? अभी चेक कराता हूँ मैं। इसकी अगर हाइट बढ़ा दूं, 60 कर दूं, समझ आया? बात समझ आई? क्यों? क्योंकि इसने क्या कर दिया, उसका 50% लेना शुरू कर दिया। बेटा बात समझ गए? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं आता? हाँ, ये मैंने नेस्टेड बनाया हुआ है बेटा। नेस्टेड क्या बनाया हुआ है? नेस्टेड। पहला है मेरे पास चाइल्ड ऑफ चाइल्ड, बिल्कुल सबसे इनर पार्ट, उसके बाहर है चाइल्ड 1। जैसे ये रहा, देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, ऐसे ओपन करता हूँ, पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट। नेस्टेड बनाया। बात समझ गए? क्लियर है? तो कभी भी आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से सेट करना हो, आप उसको पोजीशन रिलेटिव वगैरह दे दो, उसका ताल्लुक उससे हो जाएगा। समझ गए बात? तो मसला तो नहीं है। ये थी हमारे पास पोजीशन प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको समझा दी। इसका यूजेज मैंने आपको बताया था। क्या यूजेज बताया था इसका? नैव बार के अंदर यूज करते हैं, SMS वगैरह को फिक्स करने के लिए यूज करते हैं, मतलब वो जो बॉक्स होता है SMS बॉक्स वगैरह, आइकन्स वगैरह को कार्ड के अंदर फिक्स करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। वही पोजीशन रिलेटिव बना के, पोजीशन एब्सोल्यूट दे के, तो ये पोजीशन प्रॉपर्टीज है। और पोजीशन प्रॉपर्टी से किसी भी एलिमेंट को किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पर इजीली सेट किया जा सकता है। अब हटाते हैं इस कोड को, जरा रिमूव करते हैं। इस वाले की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है ना अभी।
इसकी तो नीड नहीं है, बस ठीक है। मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ W3 का, और मेरा ख्याल है हम फ्लेक्स से पहले एक दफ़ा फ्लोट की प्रॉपर्टी पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर है। मैं आता हूँ यहाँ पर और दो बॉक्सेस बना लेता हूँ, div डॉट बॉक्स 1, div डॉट बॉक्स 2। स्टाइल के अंदर आते हैं यहाँ पर डॉट बॉक्स 1 कॉपी बॉक्स 2, विड्थ मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दोनों में होगा। एक में कर देता हूँ एक्वा और दूसरे में कर देता हूँ केमिस्ट्री। बॉक्स 1 बॉक्स 2, अच्छा दोनों को ठीक है भाई, और हाइट थोड़ी कम करते हैं। ठीक है भाई, दो बॉक्सेस हमारे सामने आ चुके हैं जो कि हम देख सकते हैं। ये अब ये जो दो बॉक्सेस आए हैं सामने, बॉक्स इनको नाम भी दे देता हूं मैं ताकि हमें पता चल जाए। ये है बॉक्स 1 बॉक्स 2। ठीक है भाई, थोड़ी सी स्क्रीन में छोटी करूं। अब एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है? फ्लोटिंग प्रॉपर्टी। क्या नाम है उसका? फ्लोट प्रॉपर्टी। आते हैं यहाँ पे, जरा चेक करते हैं। मैं आता हूँ, एक इसको दे देता हूँ फ्लोट, FLOAT फ्लोट। किसको दे रहा हूँ? बॉक्स। मैंने इसको कहा फ्लोट लेफ्ट, सेव किया, क्या हुआ? अच्छा एक और चीज में देख लूँ, मैं यहाँ पर एक काम किया, सॉरी, एक तो ये रहा ग्रीन और एक येलो ये रहा। ठीक है, सही है। पहले एक काम करता हूँ, फ्लोट की प्रॉपर्टी इसको दे देता हूँ, इसको कर देता हूँ राइट, और एक फ्लोट की प्रॉपर्टी इसको भी दे देता हूँ और इसको कर देता हूँ लेफ्ट। बॉक्स 1 का है, बॉक्स 2 का है। हाँ, अब मैं इसको दोबारा से हटाता हूँ, सिर्फ बॉक्स 1 को रखता हूँ राइट की साइड पर। बॉक्स 1 ऑलरेडी था। बॉक्स 1 को मैंने राइट किया तो क्या हो गया? फ्लोट करके राइट साइड पे आ गया, लेकिन फायदा क्या हुआ? साथ में जो दूसरा बॉक्स था वो कहाँ आ गया? ऊपर की तरफ आ गया। फ्लोट की प्रॉपर्टी लेआउट की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आपको कहीं पर दो चीजों का लेआउट सेट करना होता है तो आप फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। मतलब एक, अब ये काम नैप बार के अंदर कहाँ यूज हो रहा होता है? नैप बार में बेसिक दो चीजें ज्यादातर यूज हो रही होती है। एक होती है यूएल जिसमें सारी लिस्ट होती है, और दूसरी चीज अलग से होती है लोगो, जो कि छोटी इमेज होती है। अब वहां दो ही चीजों का गेम होता है। फ्लोट की प्रॉपर्टी दो से ज्यादा चीजों के लिए ज्यादा रिलायबल नहीं है। ठीक है, वहां जाके इसकी प्रॉपर्टी समझ लो एक तरह से फेल होना शुरू हो जाती है, या उसका लेआउट सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर वहां पर आके हम क्या यूज कर रहे होते हैं? फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे होते हैं। और फ्लोट अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता कहीं पर भी वेबसाइट में, सिवाय नैप बार के। आपको कई जगह नैप बार बनाते हुए यूट्यूब पर या फिर क्या नाम है इधर गूगल पर कोड वगैरह में, या चैट जीपीटी पे कोड में, या स्टैक ओवरफ्लो पर कोड्स वगैरह में फ्लोट की प्रॉपर्टी, या किसी का पुराना कोड हो जिससे नैप बार वगैरह बना, वहां आपको फ्लोट की प्रॉपर्टी दिख जाएगी नैप बार वगैरह में। और अगर बहुत ही पुराना कोड होगा तो उसको हो सकता है नीचे लेआउट के कार्ड बार सेट करने में, इन चीजों में भी। लेकिन फ्लोट हम ज्यादा यूज करते हैं जहां दो चीजों को हमने लेफ्ट राइट कंट्रोल करना हो। ठीक है, तो दो चीजों के लिए बहुत अच्छा है, राइट और लेफ्ट की बात करता है सीधा सीधा। दो से ज्यादा के लिए भी लग जाता है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, ये बात। तो नैप बार के अंदर होती क्या है? दो ही चीजें होती है। आपने देखा होगा ज्यादातर आजकल जितने भी नैप बार है उसमें दो ही चीजें, एक सारे नाम वाम लिखे हुए होते हैं, चाहे आप W3 को ही देख लो, ये चीजें ये सब, और दूसरी चीज लोगो होता है।
ये सारी चीजें लिस्ट कहलाती हैं और ये क्या कहलाता है, लोगो। अब वो क्या करते हैं, दो है लोगो और इसको साथ पर लाना है, तो उनको ये क्या कर लेते हैं, फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी। मतलब यूएल को राइट कर दिया और लोगो को लेफ्ट कर दिया, लोगो को लेफ्ट कर दिया, इसको राइट कर दिया, उसके बाद यूएल को डिस्प्ले इनलाइन किया, तो वो सारे जो एलआई थे वो एक लाइन में भी आ गए। तो फ्लोट होकर दोनों चीजें एक साथ आ जाती है। तो फ्लोट की प्रॉपर्टी ज्यादातर हम वहां पर यूज करेंगे। सिंपल है, आप जिस चीज को फ्लोटिंग देते हैं वो वैसे फ्लोट होकर आ जाती है। अगर मैं ये इसको फ्लोट यहाँ के बजाय इसको फ्लोट देने के बजाय इसको कर दूं, अब देखो पहले नॉर्मल दोबारा आते हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2, यहाँ आने के बाद अगर मैं इसको कर दूं फ्लोट राइट, ये यहाँ पर राइट साइड पे आ गया। जिस एलिमेंट को आप राइट करते हैं वो अपनी पोजीशन पे राइट पे आ जाता है। अब अगर उसके नीचे कोई एलिमेंट है, लेफ्ट में जगह खाली, वो लेफ्ट में आने देगा अपने एलिमेंट। अब बॉक्स 1 लेफ्ट में नहीं आया, आया या नहीं आया, बॉक्स 1 लेफ्ट में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ इसके नीचे एलिमेंट नहीं है। फ्लोट अपने नीचे वाले एलिमेंट को ला सकता है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, अगर मैं क्या बेटा, ये रहा बॉक्स 1 बॉक्स 2 ऊपर नीचे, भाई यही है, बॉक्स 1 ऊपर है, बॉक्स 2 नीचे। अब अगर हमें ये ग्रीन वाले को ऊपर लाना हो, बॉक्स 2 को ऊपर लाना हो, वही अभी वही वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूं। ये इनलाइन एलिमेंट हम फिर भी एक होने नहीं जाता है। क्या इनलाइन एलिमेंट पे नहीं लगेगा ये, देखो आप यूएल पे लगाओगे, आप एलआई पे थोड़ी लगाओगे। एक यूएल होता है और एक उसके साथ होगी नैवबार के अंदर इमेज। आप इमेज पे लगाओगे और यूएल, दो चीजों में, एक को फ्लोट करोगे, एक लेफ्ट पर आ जाएगा, एक ऑलरेडी राइट पर है। ये एग्जांपल यहाँ इसने दी हुई भी है। एग्जांपल यहाँ इमेज के हिसाब से इसने, यहाँ आता हूँ मैं W3 स्टूल पर और आपको इसकी फ्लोटिंग पर दिखाता हूँ, फ्लोट W3 स्टूल से। इमेज को भी एलआई के अंदर नहीं लाएंगे। क्या क्या, इमेज को भी एलआई के अंदर नहीं लाएंगे। तो हम लोगों का जो इमेज को एलआई में क्यों डालोगे बेटा, एलआई के अंदर यूनिट जो यूएल है उसके अंदर सिर्फ एलआई आइटम्स आते हैं बस, मतलब लिस्ट वाले आइटम आप रखो। इमेज एक अलग नैवबार में इमेज अलग बनती है, एलआई में नहीं बनती। डल सकती है लेकिन आपने बनानी नहीं है, वो तो लिस्टिंग ही अलग है ना। इमेज अगर उसके साथ डालोगे वो एक लिस्ट में बन जाएगी। अब देखो ये इसने फ्लोट राइट और फ्लोट लेफ्ट करके दिखाया। अच्छा एक और प्रॉपर्टी भी है इसकी, क्लियर है, ये भी अभी हम देखेंगे। ये देखो ये इसने कैसे किया, फ्लोट की मदद से सेट किया उसको। इमेज को जैसे एक प्रॉपर्टी पास की फ्लोट राइट, अगर ये ना हो प्रॉपर्टी फिर ये कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। देखो इसने टेक्स्ट के दरमियान में ऐसे पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ के अंदर यहाँ इमेज डाल दी, ऊपर भी पैराग्राफ है। मसला ये पैराग्राफ के नीचे आ रहा है, इसलिए कहा साइड पर आना चाहिए। इमेज को फ्लोट राइट किया जैसे ही, वो राइट साइड पे फ्लोट कर दिया। अब लेफ्ट साइड पे जो जगह बची है, फ्लोट करने का फायदा ये है, लेफ्ट साइड पे जो जगह बची है वहां पे कोई एलिमेंट आ सकता है। समझे बात, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी। अब मैं यहाँ पर आ जाऊं और अगर मैं इस बॉक्स 1 को कर दूं, बॉक्स 1 को फ्लोट राइट करता हूं, राइट साइड पे हो गया, लेफ्ट खाली था, नीचे जो एलिमेंट है वो लेफ्ट पे आ गया। जैसे इस पिक्चर में क्या हुआ, ये पैराग्राफ इसके नीचे से शुरू हो रहा है ना, इमेज को जैसे किया फ्लोट राइट, इमेज राइट पे आई, साइड पे जगह बची लेफ्ट पे, ये टेक्स्ट नीचे वाला सारा लेफ्ट पे आ गया, ऑटोमेटिक आ जाएगा। या फिर आप रास्ता पकड़ लो, बड़ा खींच के ऊपर कर दो, ठीक है। अच्छा अगर इसको लेफ्ट कर दूं, अब क्या होगा भाई, लेफ्ट साइड पर है। फ्लोट करने से आप ऐसे ही रहा है जैसे पहले था। देखो नॉर्मल फ्लोट में और इस फ्लोट लेफ्ट करने में डिफरेंस आता है। फ्लोट देने से पता चल जाता है कि भाई अब इसने पूरा ब्लॉक नहीं किया हुआ बिट को, अब इसके लेफ्ट या राइट पे कोई चीज आ सकती है। तो ये एग्जांपल इसकी सिंपल है, आप देख सकते हैं। बाकी मार्जिन, पैडिंग, बाकी प्रॉपर्टी वैसे ही लगेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत मार्जिन देना चाहो, पैडिंग अप्लाई करो, बाकी प्रॉपर्टीज इसको बिल्कुल एग्जैक्टली अप्लाई करेंगे। अब मैं आता हूँ बॉक्स 1 को राइट करता हूँ, इसको फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ, तो सेम काम है। अच्छा अब एक काम करता हूँ, इसको लेफ्ट करता हूँ थोड़ा, इसको लेफ्ट किया, देखो ये क्या हुआ, दोनों बराबर में आ गए। अब मजे की चीज देखो कैसे, दोनों को लेफ्ट किया हुआ इस वजह से। अगर इसको लेफ्ट हटा दूं फिर क्या होगा, दूसरा वाला इसी के नीचे शुरू हो रहा है,
ठीक है। अब यहाँ आता हूं मैं, इसको भी लेफ्ट करता हूं, दोनों लेफ्ट हो गए तो ऐसे शो होंगे। अब दोनों राइट हो जाए तो क्या, दोनों राइट साइड पे होंगे। आप देखो कैसे दिखाएगा ये, पहला बॉक्स 1 है ना, तो पहला राइट कौन होगा, बॉक्स 1, दूसरा राइट कौन हो जाएगा। इसको अब आप लेफ्ट करना चाहो तो लेफ्ट करो, राइट करना चाहो तो राइट करो, लेफ्ट और राइट। तो अब एक लेआउट आप इजीली सेट कर सकते हो, राइट करना है तो राइट कर दो, जिसको राइट करोगे वो राइट होगा। अब ज्यादा एलिमेंट हो, 3-4 हो, उनको आप राइट करना शुरू करो, पहले ये आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब ये लेआउट सेट करते थे पहले, लेकिन ये भी काफी डिफिकल्ट लेआउट है, इतना इजी नहीं है हर एक को सेट करना। इसके मुकाबले अभी हम फ्लेक्स पढ़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ज्यादा इसका जो काम है, अब एक काम आप कर सकते हो, बॉक्स 1 को फ्लोट करके यहाँ कर दिया राइट पे। मैं बोलता हूँ राइट पे तो हो गया, मैंने बिल पर ये रहा ऐसे था, मैंने कहा यार ये बॉक्स 1 राइट पे करना है, कहाँ करना है, फ्लोट करके इसको राइट पे ले। लेकिन मसला क्या हुआ, ग्रीन ऊपर आ रहा है, मुझे ग्रीन ऊपर नहीं चाहिए भाई, मैं सिर्फ इसको यहां करना चाह रहा हूं। अब ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है क्लियर नाम की, क्या क्लियर नाम की। अच्छा एक चीज है कि मैं अगर यहां आ जाऊं, लिखूं क्लियर, और कौन सा क्लियर करनी है, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप्लाई करूं क्या हो जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि हर पेरेंट एलिमेंट चाइल्ड को नहीं, पेरेंट सॉरी टॉप वाला एलिमेंट बॉटम वाले एलिमेंट को नहीं क्लियर कर सकता, बॉटम वाला एलिमेंट टॉप वाले एलिमेंट को क्लियर कर सकता है। ये बात याद रखना, मतलब बॉक्स 1 2 को नहीं हटा सकता यहां से, लेकिन 2 1 को हटा सकता है। ये बात नोट कर लो, पॉइंट नोट कर लो, बाद में याद नहीं आएगा, ठीक है। टॉप वाला एलिमेंट बॉटम वाले एलिमेंट को, मेरे पेरेंट और चाइल्ड नहीं है, ये याद रखना है, पेरेंट चाइल्ड नहीं है। मैं डॉक्यूमेंट के फ्लो के हिसाब से बता रहा हूं, पहला एलिमेंट दूसरा ऐसे, तो टॉप वाला एलिमेंट बॉटम वाले एलिमेंट को क्लियर नहीं कर सकता, बॉटम वाला टॉप वाले का। अब अगर यही क्लियर की प्रॉपर्टी में यहां पर आऊं, देखो अभी मैं यहां कर आके लिखूं ना, क्लियर लेफ्ट बॉक्स 2 के लिए लिखा है, बॉक्स 2 में कुछ क्लियर हुआ, क्योंकि बॉक्स 2 का लेफ्ट ऑलरेडी क्लियर है, लेफ्ट तो ये रहा। अब मैं अगर इसको जरा कर दूं क्लियर राइट, अब आ गया बॉक्स 2 नीचे, क्योंकि अब बॉक्स 2 को अपना राइट क्लियर चाहिए, तो अब ये अपने यहाँ किसी को आने नहीं देगा, इसका 2 का ये क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। अगर इसके नीचे कोई एलिमेंट होता वो आ जाता ऊपर, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर आ जाता, उसको क्लियर करना है तो नीचे वाले, तो जिस एलिमेंट की जो जगह आपने साफ करनी है उससे नीचे वाले एलिमेंट को आपने क्लियर की प्रॉपर्टी देनी है। जिस एलिमेंट को आपने, जिस एलिमेंट बिल्कुल इस एलिमेंट की ये जगह क्लियर करनी है आपने, इस एलिमेंट की, तो इससे नीचे वाली प्रॉपर्टी को क्लियर लगेगा, और जहां जिस साइड से चाहिए वो साइड लगेगी। अब क्लियर राइट साइड से चाहिए था, इसका राइट क्लियर करा, क्योंकि जब आप ये राइट की प्रॉपर्टी जैसे ही अप्लाई करते हैं, बॉक्स 2 राइट पे आया तो राइट क्लियर होना चाहिए, इसलिए कर देता हूं। अब जैसे एक प्रॉपर्टी ये थी, मैंने इन दोनों को साथ में ये बताया था, फ्लोट राइट किया था। अब देखो जरा, दोनों साथ है। अब अगर मैं बॉक्स 1 को बोलूं ना क्लियर कर दो लेफ्ट अपना, बॉक्स 1 अपना लेफ्ट क्लियर नहीं कर सकता, ना लेफ्ट ना राइट। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी में पास कर दूं इसको, लेफ्ट तो इसका ऑलरेडी क्लियर, इसका राइट क्लियर कराना है, अगर मैं इसको बोल दूं राइट क्लियर कर दो, देखो खुद नीचे आ जाएगा, हो गए दोनों ऊपर नीचे, ठीक है भाई। तो इसको जरा एक दफा देख लेना, रिपीट कर लेना, बस ये नैब बार बना दीजिए, तो अपने आप को ही रिप्लेस करेगा ना। मैंने बताया तो है कि जिस एलिमेंट को आपने क्लियर करवाना है उसके नीचे वाले एलिमेंट को, हमने क्लियर बॉक्स 1 को करवाना था तो बॉक्स 2 को छेड़ा। अब बॉक्स 2 की कोई चीज क्लियर करानी होगी, बॉक्स 3 को छेड़ेंगे, बॉक्स 3 को कराना होगा उससे नीचे, तो एक नीचे वाले एलिमेंट पर ये चीज अप्लाई होगी। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा ये पॉइंट लिख लो, ये याद नहीं रहता, समझने का पॉइंट है कि भाई अगर एक एलिमेंट खुद को ही क्लियर कर लेता तो फ्लोट की प्रॉपर्टी असर ही नहीं करती भाई, फिर फ्लोटिंग बेकार हो जाती, ठीक है। तो इसलिए फ्लोट के अंदर क्लियर की प्रॉपर्टी दी गई, और ये भी नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर रखी गई, क्योंकि देखो मसला कहां से आ रहा है, बात सुनो, देखो एक बात देखो, मुझे मसला कहां से आ रहा है, इस चीज को आपने समझना है।
जरा देखना अभी बेटा, इधर देख लो, यहाँ देख लो, अभी आपको प्रॉब्लम समझ आएगी कि क्यों हम राइट नीचे वाला क्यों भाई क्लियर कर रहा है, ऊपर वाले को नहीं कर रहा। दोनों बॉक्स अपनी जगह पर है, कोई मसला। देखो बॉक्स 1 कहाँ आना चाहता है, राइट साइड पे, ठीक है। बॉक्स 1 को मैंने किया, बॉक्स 1 सॉरी फ्लोट कर दिया राइट पे। बॉक्स 1 कहाँ आ गया, राइट पे आ गया। क्या बॉक्स 1 2 को लाया लेफ्ट पे, 2 खुद उठ के आया ना, तो 2 को क्लियर कौन करेगा, 2 खुद करेगा। क्लियर इसलिए आना है क्योंकि भाई बॉक्स 2 खुद उठकर आया है ना ऊपर। बॉक्स 1 ने तो बॉक्स 2 को कुछ बोला ही नहीं, बॉक्स 1 ने कहा मैं राइट पे जा रहा हूं, उठकर तो बॉक्स 1 आया है यहाँ पे, तो बॉक्स 1 फिर खुद को खुद क्लियर करेगा। अब बॉक्स 1 ने खुद को क्लियर करना है तो वो क्लियर लिखेगा जिस साइड पर एलिमेंट है राइट साइड, तो मुझे राइट साइड पे कोई नहीं चाहिए, ये राइट साइड से क्लियर हो जाएगा। इसका पीछे बेसिक लॉजिक ये कि भाई जिस वाले पे प्रॉपर्टी लगी थी बॉक्स 1 पे वो तो राइट आ गया, उसने तो किसी को छेड़ा ही नहीं, लेकिन अब जो साइड पे जगह बची है नीचे वाला एलिमेंट खुद ऊपर आया है। जैसे अब यहाँ इस केस में क्या होगा, वो जगह बची, इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मैं इसको राइट करूं, राइट, ये राइट पर है, ये पैराग्राफ खुद आया है ना, इमेज क्या पैराग्राफ को लाई है, इमेज तो इधर आ गई है खुद उठ के, जगह खाली थी पैराग्राफ। अब अगर मैं बोलता हूँ पैराग्राफ यहाँ ना है तो मुझे पी को ऐसे कॉल करना पड़ेगा, और अच्छा पी यहाँ पे 2 2 है, तो 2 2 पी है। मैं कर देता हूँ इसको क्लास इक्वल्स टू और कर देता हूँ पैरा, और यहाँ लिख देता हूँ डॉट पैरा, और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर की प्रॉपर्टी, और क्लियर में कर देता हूँ क्या क्लियर करना है, RIGHT राइट, राइट क्लियर कर दो। अच्छा मैंने डॉट पैरा को ही दिया। अच्छा एक मिनट यार, मसला ये कि इस पैराग्राफ के अंदर ही इमेज भी इसी के अंदर ही है। अब ये इसको किसी और एलिमेंट के अंदर डालना पड़ेगा, दोनों एक ही एलिमेंट में। मैंने पैराग्राफ को क्लियर किया, इस वजह से प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही। मुझे यहाँ अलग से पी बनाना पड़ेगा, या तो इसके लिए अलग से पी बना के, और ये वाला पी यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। कट करते हैं इसको यहाँ रखते हैं, और थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा देता हूँ, इसको रन करता हूँ। ठीक है भाई, ऐसे आ रहा है, ये प्रॉपर्टी लाता हूँ, ठीक है भाई। अगर मैं इमेज को लेफ्ट राइट जहाँ लाना चाहूँ आ जाएगी। अगर मैं इमेज को करूँ ना, ये राइट, अगर मैं इसको कर दूँ लेफ्ट, ये लेफ्ट, आप पैराग्राफ तो फिर आ गया, क्योंकि आप पैराग्राफ लेफ्ट क्लियर, आप क्या क्लियर करवाना है, लेफ्ट क्लियर करवाना है, आप पैराग्राफ का लेफ्ट क्लियर होगा। ठीक है भाई, ये है। अब इस कोड को अगर आप समझो, या मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास इमेज ये नहीं आएगी, बाकी सब कुछ तो यही आएगा। इमेज हम अपनी ले आते हैं यहाँ से, इमेज की हाइट भी सेट की हुई है इन्होंने। हाँ, अब देखो ये फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी, और बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है ये इमेज। अगर मैं ये, आप देख लो इस कोड में है क्या, एक H1 है, ये रहा, एक ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके नीचे ये एक है इमेज, और ये। अगर मैं इन पर ये फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी नहीं लगाता, कुछ भी नहीं, खाली पर देखते हैं क्या होता है। खाली पर ये होता है फ्लोट है, ये है टेक्स्ट, और ये रहा। मैं बोला यार ये जगह जाया जा रही है, टेक्स्ट यहाँ से शुरू होना चाहिए। जैसे एक हमारे पास नोटबुक्स वगैरह में लिखा हुआ होता है भाई यहाँ इमेज होती है, यहाँ तो यार ये टेक्स्ट यहाँ आना चाहिए, तो मैं काम कर देता हूँ, इमेज को बुलाता हूँ और इमेज को कर देता हूँ आप फ्लोट हो जाओ। कहाँ पे, मैं बोलूँ लेफ्ट पे, हालांकि ये रहेगा लेफ्ट पे, लेकिन फायदा क्या हुआ, पैराग्राफ यहाँ आना शुरू हुआ। समझ आ गई बात। अब पैराग्राफ क्या हुआ, यहाँ से आना शुरू हुआ, पहले यहाँ आ नहीं सकता। हालांकि इमेज की पोजीशन में कोई फर्क आया, देखो इमेज वही है, लेकिन फ्लोट होने से हुआ क्या कि उसने बस इतनी सी जगह ले ली, बाकी जगह खाली। अब अगर मैं इसको फ्लोट राइट करता हूं तो क्या होगा, ये इमेज यहाँ के पैराग्राफ है। अब मसला ये है क्या इमेज ने पैराग्राफ को लाया, इमेज ने सिर्फ खुद को फ्लोट करवाया, जगह खाली थी, पैराग्राफ खुद आ गया। अगर पैराग्राफ को मैं चाहता हूं यहाँ ना आए तो पैराग्राफ को, अब पैराग्राफ कहां से क्लियर करना है, पैराग्राफ के राइट में कुछ है या लेफ्ट में, राइट में, तो पैराग्राफ को बुलाओ। मैंने इसको डॉट पैरा नाम दिया था,
इस पैराग्राफ को, ठीक है, इस पैराग्राफ को डॉट पैरा। तो मैंने डॉट पैरा और मैंने कहा क्लियर कर दो, इसने कहा क्या, मैंने कहा राइट क्लियर किया और ये देखो ये दोबारा नीचे आया, ठीक है। इमेज लेफ्ट पर ही है और पैराग्राफ राइट पर ही। आप देखो ये वही वाला काम है कि अगर मैं इमेज जो है लेफ्ट पर या राइट पर, अगर मैं इसको लेफ्ट पे करूँ अब क्या होगा, पैराग्राफ दोबारा ऊपर आ जाएगा। अब क्या क्लियर करवाना है, लेफ्ट, तो यहाँ पर आप बोल दो इसको कि आपने लेफ्ट क्लियर करना है। समझ गए बात, यही काम हमारे पास ऐसे नैप बार के अंदर हो रहा होता है। अगर मैं आऊँ यहाँ पर, ऐसे आपके पास एक नैप बार होता है, नैप बार, एक मिनट रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ div डॉट नैप बार, ठीक है। इस नैप बार के अंदर दो चीज़ें होती है, एक इमेज होती है और दूसरी चीज़ क्या होती है, UL होता है, जिसके अंदर li into 3 होता है। और मैं फिलहाल लिख देता हूँ 1 2 3, ठीक है भाई, ये रखते हैं, ऐसे होता है। और इमेज के लिए यहाँ आता हूँ सोर्सिंग पे, ये एक इमेज होती है और उसको विड्थ और हाइट वगैरह दे सकते हैं। तो स्टाइलिंग पर आ जाता हूँ और स्टाइलिंग के साथ ING इमेज को कॉल करता हूँ, इमेज को विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल की, छोटी सी इमेज है, और कम करते हैं 50 पिक्सल, ठीक है भाई। और बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल, ठीक है। और इसमें एक चीज़ होती है हाइट भी, अगर मैं करूँगा 50 पिक्सल तो जाके ये राउंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है भाई। ये हो गया। अब ये UL ये रहा और UL की जगह अगर ऐसे कर दूँ फिलहाल में, ठीक है भाई, ये हमारे पास UL आ गया। अब ये देखो, अब इस और इसको एक काम करता हूँ मैं, डॉट NAB नैप बार को कॉल करता हूँ और बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक, कलर वाइट, ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास। और अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, और ये इमेज है, इमेज को भी कर देता हूँ बॉर्डर पिक्सल सॉलिड। अब ये इस साइड पर लाना है, ऐसा ही है। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, किस चीज़ को, इमेज को कर देता हूँ इमेज। अब मैं दोनों पे काम कर सकता हूँ, या तो मैं इमेज को लेफ्ट राइट कर दूँ तब भी काम बन जाएगा, जगह खाली हो जाएगी इसके साथ, तो ये आ जाएगा। या मैं UL को कर दूँ और इन दोनों को सेट कर सकता हूँ। जैसे एक UL है तो UL को भी ले आता हूँ, प्रॉपर्टी लगाने शुरू करता हूँ, इसको करता हूँ फ्लोट, लेफ्ट साइड पर ये रखना है, फ्लोट लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट का देखो ये ऑटोमेटिक इसके साथ आ गया। अगर इसको करना है तो मैं कर देता हूँ फ्लोट राइट, तो ये राइट साइड से शुरू हो जाएगा। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम कर दी है, नहीं LI में नहीं, LI को थोड़ी होगा, ये अप्लाई UL पे ही होगा। दो ही तो चीज़ें हमारे पास, एक UL है और दूसरी इमेज है, तो दूसरा UL ही है। अच्छा, एक UL है और एक LI है। और UL को भी सबसे पहला काम तो ये करता हूँ, कलर देता हूँ ताकि मुझे ये अलग से नज़र आए। ठीक है भाई, एक मिनट। और अच्छा, UL भी अच्छी खासी जगह ले रहा है, इसका तो डिस्प्ले भी इनलाइन करना पड़ेगा, इनलाइन ब्लॉक, एक ये काम। और LI जो है मेरे पास LI, और इन LI को मैंने करना है डिस्प्ले इनलाइन, ये एक लाइन में भी आ गए। और ये नाम चेंज कर दूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस है, अबाउट कैटेगरी, ठीक है भाई, ये चीज़ें मेरे पास आ गई। और दूसरा ये हो सकता है, अच्छा UL को ही लगाते हैं हम, फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी फ्लोट। अच्छा, लेफ्ट पे ही करूँ पहले, इसके कलर में क्या डिफरेंस दे रहा है, ये किस चीज़ का इशू दे रहा है, ये देखना पड़ेगा। फ्लोट लेफ्ट, ऑलरेडी लेफ्ट की है, फ्लोट राइट, हाँ ठीक है, नीचे वाले को राइट की प्रॉपर्टी दे दी है, फ्लोट हो गया। और एक और चीज़ थी, अच्छा बैकग्राउंड कलर है, इसकी वजह से दिख रहा है। बाकी मार्जिन वगैरह अप्लाई कर लो भाई, मार्जिन अप्लाई करना है आपने लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल का, अच्छा सॉरी मैं लेफ्ट से अप्लाई कर रहा हूँ, राइट साइड से मार्जिन अप्लाई कर दो 100 पिक्सल का। और साथ में LI है, LI को पैडिंग देनी है, मार्जिन देना है, वो दे दो, मार्जिन दे देता हूँ अब तरफ से। मार्जिन पहला 0 पिक्सल और दूसरा है
10 पिक्सल। दूसरा लेफ्ट राइट के लिए होता है ना, बस मैंने जस्ट दूसरा वाला पास किया, अगर ज़्यादा लेना तो ज़्यादा ले लो, ठीक है। और सबसे पहले तो इसका कलर उड़ा देता हूँ जो बहुत ज़्यादा है। ये कलर खास तौर पे इस वजह से देते हैं, आप देखो ये दोनों वन साइड पर हो गया। अच्छा आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो मेरी स्क्रीन पे क्लियर। बाकी ये कि इस पर आ जाओ नैपबार को, इसको भी थोड़ी सी पैडिंग दे दो, पैडिंग दे दो 10 पिक्सल का, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाए। और एक और चीज़ करनी है कि अच्छा साइज भी मुझे 100 रखना है। इसके साथ एक और चीज़ है, वो है यूनिवर्सल पे इसको सेट करना है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है भाई। ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। उसके बाद आपने टॉप या बॉटम जहाँ से मार्जिन देना है मार्जिन दो, अलाइनमेंट सेंटर वेंटर जो करनी है वो करो, बाकी प्रॉपर्टी लगाओ। तो फ्लोटिंग आप अक्सर नैपबार के अंदर देखोगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ किया ना, ये फ्लोटिंग वाला काम आपके पास वहाँ पर अक्सर यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो एक फ्लोट की प्रॉपर्टी है जिसका मेजर काम वही होता है, या इस टाइप की जहाँ आपने इमेजेस सेट करनी है। अब ये क्लियर की प्रॉपर्टी भी बताएगा, फ्लोट क्लियर में इसने यही फ्लोट के बाद फ्लोट की क्लियर की प्रॉपर्टी भी दी है। नेक्स्ट पे आ जाओ मेरा भाई, क्लियर और ये रहा। तो फ्लोट की क्लियर की प्रॉपर्टी है, ये भी इसने एक्सप्लेन किया, क्लियर लेफ्ट किस तरीके से होता है, लेकिन तो क्लियर लगाओगे क्लियर की प्रॉपर्टी भी इस तरह की। तो आप फर्स्ट टाइम ये फ्लोट की प्रॉपर्टी लगाएं और नैबर बनाने की कोशिश करें, फिर हम अभी फ्लैक्स स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट से मैं इसको पॉज कर, काम छोड़ दें, यहाँ तवज्जो से देख लें, ठीक है। अभी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लैक्स है। फ्लैक्स CSS के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। इससे बहुत इजीली जो है पूरा लेआउट सेट हो जाता है। क्या करें, छोड़ो इस मोबाइल को, छोड़ो। हाँ भाई ये क्या कर रहा है, इधर देखो भाई, ठीक है। फ्लैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है CSS के अंदर, क्योंकि पूरा लेआउट जो है इसके थ्रू सेट हो जाता है। इसको बड़े तवज्जो से देखना है। फ्लैक्स में दो चीज़ें होती हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, 2। फ्लैक्स एक कंटेनर होता है, फ्लैक्स में कितनी चीज़ें, 2, एक कंटेनर और दूसरे उस कंटेनर के आइटम्स। फ्लैक्स की प्रॉपर्टी इन दो लोगों को मिलाकर वर्किंग कर रही होती है। फ्लैक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक फ्लैक्स का कंटेनर और दूसरा आइटम। अब फ्लैक्स कंटेनर का मतलब वो बॉक्स जिसके अंदर जितने भी कार्ड्स हैं या कोई भी डिजाइन जो भी आपने रखा हो उसके अंदर मौजूद है, वो फ्लैक्स के अंदर कंटेनर है, ठीक है। अब आओ देखते हैं कैसे। मैं बनाता हूं div डॉट आइटम 1 कर देता हूं। ये फ्लैक्स का आइटम 1 हो गया, कॉपी, और अच्छा आइटम 1, चलो आइटम मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और एक क्लिक यहाँ करते हैं, 1। क्या हो गया, ये 1 नंबर पीछे कैसे आ गया, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 एंड दिस। और अच्छा एक और चीज़ कि यहाँ पर आइटम को अलग अलग क्लास देने के बजाय आइटम्स ही दे सकते हैं। एक क्लास और दे देता हूँ आइटम्स के नाम से, ताकि इनको अलग अलग नाम भी दिया है और एक क्लास आपको कंबाइन भी दी हुई है। अब ये तो लगा दिया मैंने भाई इसके अंदर। अब आते हैं यहाँ पर, इस बॉक्स को थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। यहाँ छोड़ दो बेटा काम को, बस सिर्फ यहाँ तवज्जो दो। स्टाइलिंग पर आता हूँ, एक बड़ा सा कंटेनर डिजाइन करूंगा जिसका सिर्फ बॉर्डर होगा। डॉट कंटेनर, अब ये जो डॉट कंटेनर है इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम अप्लाई करते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है भाई, सबसे पहले तो इसको दे देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। दूसरा ये कि इसको थोड़ी सी दे देता हूँ पैडिंग एटलीस्ट 10 पिक्सल की। तीसरा मैं ये करता हूँ कि इसको विड्थ देनी है, वो कर देता हूँ मैं 80 VW, और उसके बाद इसकी हाइट देनी है मैंने
ATVH। ठीक है भाई, एक ये काम हो गया और इसको लाइव करना पड़ेगा। परफेक्ट, ये डिव मेरे पास आ गया यूज साउंड। मैंने इनमें वैल्यूज़ भी डाल दिए, ये भी लिख दिया है 1 2 3 4 5 ये ऐसे वैल्यू भी दे रहे हैं मुझे। और इसके साथ नेक्स्ट काम मैं ये करता हूँ के एक तो यार ये यूनिवर्सल मार्जिन और पैडिंग जो है ना वो 0 करनी पड़ती है, 0 पैडिंग भी। और लास्ट में मेरे पास एक चीज़ रह गई है, उसको कर देता हूँ मार्जिन ऑटो, ताकि सेंटर दिया। ठीक है भाई, ये सेंटर में इजीली हमारा डिव आ गया। अब बाकी इसके अंदर ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स मौजूद है डिव के आइटम्स। मैं अब यहाँ पर आता हूँ और आइटम्स जितने भी हैं इन सबको एक जितनी हाइट या विड्थ जो भी पास करना है वो दे देता हूँ। एक इनको दे देता हूँ विड्थ 200 पिक्सल और हाइट दे देता हूँ 200 और साथ में बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो टाइप का। ठीक है, ये सारे बॉक्सेस मेरे पास आ गए। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये इनकी हाइट वगैरह फ़िलहाल मुझे ज़्यादा ही लग रही है इस वजह से, क्योंकि ये है। ठीक है, चलो 100 हाइट ठीक है। और इनमें थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ 2 पिक्सल 5 पिक्सल का। बॉक्सेस आ गए। ठीक है, अच्छा अभी इसकी हाइट फिक्स है मेरे इसकी, इस वजह से ऐसा आ रहा है। अगर मैं हाइट हटा दूं ना, ये देखो ये बॉर्डर पूरा इसके बराबर है। देखो जब मैंने हाइट फिक्स की हुई थी तो ये अपने पेरेंट से बाहर जा रहे थे, क्योंकि एलिमेंट ज़्यादा कर दिए आपने, उसकी हाइट कम है। तो अगर मैं इसकी हाइट हटा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तो अब ये ऑटोमेटिक अपने आप को इसके साथ एडजस्ट कर देगा। अब मैंने क्या करना है कि मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट ये करना है कि मैं चाहता हूँ ये बॉक्सेस लाइन से आना शुरू हो जाए। कैसे आना शुरू हो जाए? लाइन से। अब एक प्रॉपर्टी तो हमने क्या पढ़ी थी, फ्लोट। वो तो मैंने कहा ज्यादा से आप 2 एलिमेंट को हैंडल करने के लिए खेलो, इससे ज्यादा के लिए मत खेलना फ्लोट। तीसरी प्रॉपर्टी हमने एक और इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी इससे पहले? हाँ, क्या पढ़ा है? पोजीशन नहीं, पोजीशनिंग से ये थोड़ी करेंगे यार। लेआउट सेट कर रहा हूँ, लेआउट के लिए थोड़ी पोजीशन सेट करेंगे कि इसका लेआउट यहाँ रखना है यहाँ रखना है, नहीं। सारे बॉक्सेस डिस्प्ले की प्रॉपर्टी थी, लेकिन डिस्प्ले की प्रॉपर्टी के लिए क्या करना पड़ता, हर एक एलिमेंट का डिस्प्ले इनलाइन। जैसे 1 और 2 को साथ चाहिए तो मैं पहले आइटम 1 और 2 या इन सब के लिए ऐसे करता, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ऐसे करूं तो फिर ये ऐसे आएंगे। ऐसा ही है ना, हर एक एलिमेंट के लिए मुझे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रखना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी मेरे पास है, लेकिन ये प्रॉपर्टी एक लिमिट तक ठीक चलती है। बस कहीं ना कहीं जाके इस प्रॉपर्टी में हमारे पास लैग आना शुरू है, क्योंकि एक ये लिमिटेड प्रॉपर्टी है। एक ही लाइन में कितना हैंडल करेंगे आप, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या चीजें जो आपने हैंडल करनी। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी, अच्छा अभी जो डिस्प्ले इनलाइन की प्रॉपर्टी है किसमें लगी है? कंटेनर में लगती है, आइटम में। जिस चीज को सेट होना है, डिस्प्ले इनलाइन करना है, उस पर लगेगी। फ्लेक्स क्या करता है, पेरेंट को जाके बोलते हैं कि भाई चाइल्ड को ठीक करो, पेरेंट पर आओ और उसका डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, सेव करो, सब लाइन में। बात समझ आई? सब क्या आ गए? लाइन में आ गए। अब एक काम करता हूं, मैं यहां पर आता हूं, मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूं। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं जितने पेज करता जा रहा हूँ विड्थ फिक्स है, वो देखो एक ही जगह उसको फिक्स किया जा रहा है। फ्लेक्स की मेरे पास ये प्रॉपर्टी आ रही है कि भाई जैसे मिल रहा है ये सारे फिक्स आते जाए। इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है? पहली प्रॉपर्टी पता चल गई, डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही फ्लेक्स करोगे इस पे अब फ्लेक्स की प्रॉपर्टियां लगना शुरू हो सकती है। तो पहली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप। अगर उसको कर दूं नो रैप तो ऐसे ही आएगा।
अगर मैं इसको कर दूं रैप, अब क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। अब ये रैप होना शुरू हो गया। मतलब ये है कि अगर जगह एडजस्ट नहीं हो पा रही है तो आप चीजों का साइज कम मत करो। देखो हालांकि अगर ये नो रैप था जब, तो उसने अपने आप को छेड़ा ही नहीं, उनको रैप किया जा रहा है, बिल्कुल छोटा सा कर दिया। अगर कम आइटम होंगे तो कम ऐसे दिखेगी। अच्छा सॉरी, ये आइटम एक बाहर आ गया, क्या करती है, डेव ओपन क्लोज कर दिए। हाइट रखते हैं, हाइट फिक्स रहती है ना भाई। अगर आप हाइट रखोगे ना, हाइट रख दो 80, हाँ तो आइटम अगर बड़े ज्यादा होंगे तो वो बाहर निकलेगी जाहिर सी बात। हाइट ऑटो मैनेज हो जाएगी इसकी, ठीक है। लेकिन आप जहाँ कोई कार्ड वगैरह बना रहे थे किसी इस चीज को, जहाँ यूजर आएगा खुद कुछ लिखेगा, उस चीज की कार्ड की हाइट वाइट वगैरह फिक्स होती है, ये उसकी कंटेनर के हिसाब से मिलते हैं। बाकी कुछ चीजें जो हम खुद बनाते हैं, जैसे नीचे सेक्शंस बनते हैं अलग से जिसमें हमारा टेक्स्ट है जो हमने देना है डिस्प्ले कराने, वो हम क्या रखते हैं, फिक्स नहीं रखते हैं। वो टेक्स्ट बढ़ेगा तो कल को वो चीज भी बढ़ जाएगी। अच्छा अब ये हमने प्रॉपर्टी देखी कि भाई ये चीज तो ये क्या कर रहा है, जैसे ही आती है ज्यादा एलिमेंट, तो इसके लिए हल है फ्लेक्स। और इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, चलो ये भी कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, इंस्पेक्ट करता हूं, क्या हो रहा है देख रहे हो, चीज खराब हो रही। अब इसके मुकाबले एक और चीज है, उसका नाम है फ्लेक्स रैप। अगर रैप कर दूं ऐसे, इंस्पेक्ट पे आऊं, अब देखो जरा ऐसा ही होता है ना, स्क्रीन पर यही होता है। बड़ी स्क्रीन पे देखो तो 4 आना शुरू हो जाती है वीडियोस यूट्यूब वगैरह की। छोटी स्क्रीन पे आओ, टैबलेट वगैरह पर आओ तो 2 या 3 आने शुरू हो जाएगी। मोबाइल स्क्रीन पे आओ तो एक उस पर एक ही स्क्रीन वीडियो आती है। ऐसा है या नहीं? देखो अगर बिल्कुल में आता हूँ, वेट कितनी है 300, ये 200 265 में अगर इनकी वेट कर दूं 2 से 100 या 265 तक कर देता हूँ। आइटम्स की 250 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर 2 1 ऐसे एडजस्ट हो रहा है ऑटो। देखो जहाँ 3 आ सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर आए, जहाँ 3 आएंगे वहाँ 3 आएंगे, जहाँ 2 आ सकते हैं वहाँ 2 आएंगे। ठीक है, अभी भी कम है 180 पर शायद नहीं आएंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये, खैर मैं इसको छोटा करके दिखाऊंगा ताकि ये इजीली समझ आए। तो फ्लेक्स रैप बड़ी पावरफुल प्रॉपर्टी है फ्लेक्स की, लेकिन ये तब चलेगी प्रॉपर्टी जब फ्लेक्स होगा। समझ आई बात? ये फ्लेक्स रैप डायरेक्ट नहीं चल सकता, डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो इसकी पहली प्रॉपर्टी चलेगी फ्लेक्स रैप नाम। ठीक है भाई, फ्लेक्स रैप करना है यानी। अच्छा 1 मिनट, रैप में बहुत प्रॉपर्टी थी। रैप रिवर्स भी आई, क्या है रैप रिवर्स। रैप रिवर्स पर आया ये तो उल्टा रिवर्स रैप करना शुरू करेगा। देख रहे हो 1 यहां से शुरू होगा। ठीक है, तो रैप क्या करना शुरू करेगा, उल्टा। जो टॉप पर थे वो बॉटम से अब शुरू होना शुरू होगा, जहां रैप शुरू होगा। और अगर नो रैप कर दो तो रैप होगा ही भाई। ठीक है, वरना नॉर्मली आपने क्या करना है फ्लेक्स रैप। अब इसमें आपकी ये वाली प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, पहली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक और चीज है, उसको बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसको यहाँ पे किया, क्या हुआ देखो, पहला वाला जो आइटम खत्म हो रहा था, यहाँ खत्म हो रहा था और ये ऐसे था, जगह थी। जस्टिफाई कंटेंट जैसे किया ये सेंटर में आ गया। अब देखो जरा, अब एक आइटम बच रहा है तो सेंटर में। अब अगर मैं जैसे पहले इसकी हाइट छेड़ रहा था ना 150 करता हूँ, पहले मैं हाइट कर बढ़ा रहा था तो 1 साइड से बढ़ रही थी। अब देखो अभी इजी रिस्पॉन्सिव हो गया। ये तो मैंने ये तो अपने येलो कलर बना रहा हूँ, यहाँ तो आपकी नजर में कोई प्रॉपर सा कार्ड होगा ना, अब कार्ड तब बेहतर लगेगा। बात समझ आ रही? अब उस कार्ड के हिसाब से ये क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। बड़ी स्क्रीन पे जाएगा और बड़ा हो जाएगा साइज इसका। ठीक है, जैसे यहाँ आता हूँ मैं, ये देखो इससे बड़ी स्क्रीन पे जाता जाएगा। जितनी बड़ी स्क्रीन पे जाता जाएगा ना वो साइज है ऊपर स्क्रीन का
ऐसे कार्ड एडजस्ट होते जाएंगे। ठीक है भाई, ये ऐसे इतनी बड़ी स्क्रीन पे खैर हम देख नहीं है, तो जैसे जितनी बड़ी स्क्रीन पर आते जाएंगे वो कार्ड इस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। बात समझ आई? अभी तक तो इसकी हमने क्या क्या देखी है। एक प्रॉपर्टी फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स करो, सब फ्लेक्स हो जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनको फ्लेक्स कर दो। बहुत सारी जगह आप देखो नैप बार में लोग फ्लेक्स रख लेते हैं, फ्लेक्स से भी काम चल जाता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर यूज के ऊपर है। कहीं जाके फ्लोट बेहतर रहता है किसी जगह पे छोटे से काम के लिए। अब वैसी बात है, यूएल है और ये कि फ्लोट लगाओ खत्म करो का है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट में भी अलग अलग चीजें। जस्टिफाई स्टार्ट होता है, स्टार्ट कर दूं तो अब क्या हुआ, गौर करो क्या हुआ, ये सब कहाँ आ गए? अच्छा 100 ये यहाँ से स्टार्ट हुआ लेफ्ट साइड से। अगर मैं इसको कर दूं फ्लेक्स स्टार्ट या फ्लेक्स एंड, एक ही बात है, स्टार्ट तो एंड वाली साइड पर देखो, यहाँ से जगह छोड़ दी थी। अगर मैं इसको कर दूं फ्लेक्स एंड के बजाय और सेंटर, तो सेंटर हो गया। अब थोड़ा क्लियर नजर आ रहा है, समझा रहे? देखो सेंटर, लेफ्ट, राइट, हर तरफ से ये। अच्छा, अब एक छोटा सा काम ये भी करता हूँ, इसकी अब हाइट भी जरा फिक्स करता हूँ, 80VH। अब ये जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया हुआ है, इससे क्या है, जब मैंने इसको सेंटर किया, देखो इसको ऑटोमेटिकली यू सेंटर मिला है। एक और प्रॉपर्टी है उसका नाम है अलाइन आइटम्स सेंटर। इसको करता हूं सेंटर, तो देखो यू हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंस्पेक्ट करूं, अच्छा यार ये मैंने बहुत ही ज्यादा इसको छेड़ा था ना, तो ये माशाल्लाह वैसे हो गया। अरे ये हाइट आप फिक्स ही है, इस वजह से ये दे रहा है। हाइट मैंने इस वजह से फिक्स करके दिखाई है ताकि आपको पता चले कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब अगर मैं इसको कर दूं ना, जस्टिफाई कंटेंट को फिलहाल हटाता हूं, मैंने अलाइन आइटम्स सेंटर किया हुआ है, इसको मैं कर दूं अलाइन आइटम सेंटर के बजाय अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट, बिल्कुल टॉप से शुरू हो रहा है। इसको मैं कर दूं फ्लेक्स एंड, बिल्कुल एंड से शुरू हो रहा है, और उसको मैं कर दूं सेंटर, तो सेंटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक, हाँ जाहिर सी बात है, इतना पार्ट जो है ना, इसने पूरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ये वाला, समझ रहे हो? डिस्क की हाइट फिक्स नहीं की है ना, और डिस्क की हाइट मैंने फिक्स की हुई है। अगर मैं ये हटा दूं, ये हट जाएगा, समझे बात? उसने पूरा डिस्क कवर करना है। अब सेंटर एटलीस्ट उसने पूरी तरह से, अब इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है मेरे पास स्पेस बिटवीन, एक मिनट, अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट के अंदर है या इसके अंदर है, प्रॉपर्टी है वो है, एक है स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड है एक, और एक है स्पेस बिटवीन। अच्छा इसके लिए भी एक है स्पेस अराउंड और एक है स्पेस बिटवीन। अच्छा यार ये जो है ना प्रॉपर्टी ऐसे समझ नहीं आएगी, इसके लिए मुझे जो है ना इस आइटम को थोड़ा सा, ये इसमें क्या हो रहा है, स्पेस बिटवीन चल रहा है। ये क्या चल रहा है, दो आइटम्स के दरमियान में स्पेस है, सारी स्पेस। एक है स्पेस अराउंड, अब अगर स्पेस अराउंड लगाऊंगा तो क्या होगा, देख रहे हो, ये दोनों करें क्योंकि चारों तरफ से उसको स्पेसिंग देनी, कुछ यहाँ से भी यहाँ से भी चारों तरफ में, मतलब ये खास स्पेसिंग जो देगा वो लेफ्ट और राइट की, जस्टिफाई कंटेंट वाले। तो स्पेस अराउंड है, एक है स्पेस अराउंड, तो स्पेस अराउंड ऐसे देगा। एक है स्पेस बिटवीन, तो दरमियान में, हर आइटम्स के दरमियान में। अब दरमियान में गैप ज्यादा बढ़ाना है, ये देख रहे हो जो स्पेस बढ़ रही है वो कहां से बढ़ रही है, देखो बीच में आइटम्स के दरमियान में। और अगर इसके मुकाबले स्पेस अराउंड हो तो देखो फर्क दिखेगा आपको, सब साइड से स्पेसिंग क्या कर रहा है वो बढ़ा। एक और होता है स्पेस इवनली, वो एक एक एलिमेंट के साथ। अब ये वो नॉर्मली वाला ही होता है, देखो हर चीज से, हर एलिमेंट की अपनी स्पेसिंग बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ज्यादा स्पेस इवनली लगा हुआ होता है, नॉर्मली आप समझ लें इसकी जो बाय डिफॉल्ट वाली प्रॉपर्टी होती है वो स्पेस इवनली चल रही होती है जो नॉर्मली, तो ये भी बेटर है। कहीं किसी ऐसे पॉइंट पर होता है यार बीच में ज्यादा स्पेस है, तो स्पेस अराउंड यूज, स्पेस बिटवीन यूज करते हैं। क्या होता है यार दोनों तरफ से इक्वल स्पेस हो, वहां पर क्या लगा रहे होते हैं, स्पेस बिटवीन। तो यूजेज के ऊपर है, तीन प्रॉपर्टियां इसकी ये है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, इसमें ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज फ्लेक्स के अंदर देगा, जस्टिफाई कंटेंट CSS, यहाँ आओ
ये जो आप जस्टिफाई और अलाइन ये सब कंटेनर के ही लगती है, कंटेनर की प्रॉपर्टी है। अभी तक जो हम प्रॉपर्टियां पढ़ रहे हैं सब कंटेनर्स की, आइटम्स पे नहीं लगती। अभी आइटम्स की प्रॉपर्टियां है ही नहीं है। आइटम पे भी प्रॉपर्टी लगती है। इसकी फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स एंड है, सेंटर है, स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड है और स्पेस इवनली है। अच्छा, इनहेरिट और इनिशियल ये आपको अक्सर दिखता है। इनहेरिट का मतलब होता है विरासत, मतलब जो पेरेंट पे प्रॉपर्टी लगी है वही लगा दो, और इनिशियल का मतलब होता है जो पहले थी इस आइटम की वही लगा दो। ठीक है, इनिशियल प्रॉपर्टी मतलब जब ये स्टार्ट में बना था इसकी जो प्रॉपर्टी थी तो ये बाय डिफॉल्ट पर रहते हैं। ये तकरीबन आपको हर प्रॉपर्टी में ही दिखेगी। ये कई जगह पे हमने देखा है, उसमें टेक्स्ट वगैरह में भी, फॉन्ट साइजेस में भी हर जगह ये दिया होता था नीचे इनिशियल और इनहेरिट, तो मैं उसको स्किप करता था। इनहेरिट का मतलब होता है जो पेरेंट का है वही साइज ले लो, वही चीज एग्जैक्ट कॉपी कर लो। इनिशियल का मतलब होता है जो इसका पॉइंट, मतलब आपने H1 ऑन किया, H1 की जो फिक्स हाइट है इनिशियल वही दे दो इसको इनिशियल। ठीक है, तो वो पॉइंट देता है। बाकी इसकी मेजर क्वांटिटी है। और इसके अलावा इसकी एक और वो है अलाइन आइटम्स के लिए भी देख लेते हैं आप। अगर मुझसे कोई प्रॉपर्टी रह जाए तो यहाँ पर मिस ना हो, इसलिए मैं वन टाइम यहाँ आ जाता हूँ। अलाइन आइटम्स CSR। अच्छा, अलाइन आइटम्स वही दे रहा है, स्टार्ट, सेंटर, लेफ्ट, राइट। सेल्फ अलाइन दिया हुआ होगा, सेल्फ अलाइन तो अभी हम पढ़ेंगे। लेफ्ट, ठीक है, सेंटर, ठीक है, और अच्छा इससे सॉरी लेफ्ट कर दिया मैंने। स्टार्ट, सेंटर और एंड। ठीक है भाई, अब याद रखना दो प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्लेक्स की। एक है फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स, तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यहां हो जाएगी सिंपल। फौरन से प्रॉपर्टी आ जाती है फ्लेक्स रैप की। ये क्या करेगी, जो आपके पास आइटम्स है उनकी रैपिंग सेट करेगी, मतलब उनका साइज नहीं छेड़ेगी। अगर साइज स्क्रीन का कम हो रहा है तो उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। दूसरा है जस्टिफाई कंटेंट। ये आपकी हॉरिजेंटली अलाइनमेंट सेट करता है आइटम्स की, मतलब स्टार्ट में रखना है, सेंटर में रखना है या जो है वो एंड पे रखना है। अच्छा, फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है लेफ्ट। ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब लेफ्ट। अच्छा, फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब लेफ्ट भी है, फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब टॉप भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है किसका स्टार्ट। अगर मैं बोलूं स्टार्ट से लो, इस साइड से बोलूं तो ये स्टार्ट होगा, लेफ्ट है स्टार्ट। ऊपर से बोलूं तो वहां से स्टार्ट। ठीक है, तो अगर आपने जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी लगाई है तो फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब क्या होगा, लेफ्ट। और जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर का मतलब सेंटर, हॉरिजेंटली सेंटर, और एंड का मतलब राइट। इसके मुकाबले अलाइन आइटम जो है वो वर्टिकली सेट कर रहा होता है अलाइनमेंट, टॉप से बॉटम। मतलब फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब टॉप, फ्लेक्स एंड का मतलब बॉटम, और सेंटर का मतलब वर्टिकली सेंटर। ठीक है भाई, तो याद रखना ये जो दो प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स की और जस्टिफाई कंटेंट की। जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजेंटली और अलाइन आइटम वर्टिकली। बस ये प्रॉपर्टी आपने अच्छे से याद रख लेनी है, इंशाल्लाह आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अच्छा, अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़े से इन आइटम्स को कम करता हूँ ताकि सिर्फ सिंगल लाइन रहे, और फिर हम जो प्रॉपर्टीज बाकी उनको जरा चेक कर लेते हैं पहले एक एक को। हाँ, और इसकी हाइट भी मैं थोड़ी सी बढ़ाता हूँ ताकि आपको ये एक नजर है। अब देखो ये कहां पर आया हुआ है, सेंटर। इसको सेंटर है, अगर मैं इसको कर दूं ना फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, फिर आ जाऊं फ्लेक्स एंड, तो फ्लेक्स एंड। ठीक है बेटा, ये कौन सी अलाइनमेंट सेट कर रहा है, वर्टिकली। कौन सी अलाइनमेंट, वर्टिकली। इसके मुकाबले एक और प्रॉपर्टी है ये वाला क्या कर रही है, एक है सेंटर, तो सेंटर करिए हर आइटम को टोटली। एक है फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, एक है फ्लेक्स एंड, और एक है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस
अराउंड, ठीक है। एक है स्पेस बिटवीन, ठीक है। देखो अब ये कॉर्नर ज्यादा हो गए, बीच में ज्यादा स्पेस है, लेकिन डिवाइड ये खुद अपने हिसाब से जबरदस्त बेहतरीन तरीके से डिवाइड कर देता है। अगर देखो मैं इसको यहाँ करूँ, खुद ब खुद डिवाइड किया इसने, कितना प्रॉपर वे में डिवीजन दे रहा है खुद। अच्छा ये जो बाहर निकल रहा है इसके लिए मैंने बताया आपको कि हाइट इसकी हम कभी भी फिक्स नहीं रखते ताकि ये चीज़ ऐसे ना आए, ठीक है भाई। अच्छा एक और प्रॉपर्टी होती है, अच्छा अब यहाँ आ जाते हैं अलाइन आइटम्स के लिए, और हाइट देनी पड़ेगी यार, सेल्फ अलाइन सेल्फ। अब ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं आइटम्स पर नहीं, आइटम पे, एक आइटम पे आप लगा सकते हो। डॉट आइटम 1, पहले आइटम पे एक प्रॉपर्टी है अलाइन सेल्फ की। अगर मैं इसको कर दूं ना सेंटर, तो फर्क आया नहीं। अगर मैं इसको कर दूं फ्लेक्स एंड, अकेला एक आइटम कहीं भी सेट हो सकता है, ठीक है। या फिर कर सकता हूं फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये अकेला एक आइटम कहीं पर भी सेट हो सकता है। मतलब बाकी तो आपने ऐसे रखने, इस एक को आपने इस तरीके से रखना। अब जब इंस्पेक्ट करने जाऊंगा ऐसे चढ़ूंगा, देखो वो फ्लेक्स एंड के हिसाब से सेट हो रहा है, ठीक है। तो ये अब ये आप किसी भी आइटम को कर सकते हो कॉपी करके, 4 and 1 3 1 3 and 5 एंड 3 एंड हो गए, ठीक है। अब ये 3 इस तरीके से वर्किंग करेंगे, समझ गए बात। तो ये जो प्रॉपर्टी है सेल्फ अलाइन की, ये ऑटोमेटिक इनको क्या कर देता है, अलाइनमेंट सेट कर देता है। अच्छा ऑर्डर नंबर, अच्छा वो ग्रिड में, ठीक है। ऑर्डर नंबर याद आ रहा था मैंने कहा ग्रिड में। अच्छा और प्रॉपर्टी देख लूँ मैं यहाँ पर, फ्लेक्स की बाकी प्रॉपर्टीज देख लूँ एक नज़र, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। फ्लेक्स प्रॉपर्टीज CSS, फ्लेक्स है, ग्रो और श्रिंक, हाँ रह गए ना, हाँ जस्टिफाई आइटम्स भी उसी की प्रॉपर्टी है। जस्टिफाई आइटम खैर इसमें ज्यादा नहीं, उसके अंदर यूज होता है, ये क्या नाम है, ग्रिड सिस्टम के अंदर हम ग्रिड सिस्टम में इसको यूज करते हैं। यहाँ पर भी ये दिखाता है, लेकिन फ्लेक्स में इसका मेन काम नहीं, इसका जो असल काम है वो हमारे पास उसमें। अच्छा इसमें एक चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आ जाते हैं यहाँ पर भी, इसका भी हम यहीं पर डिस्प्ले देख लेते हैं। पहले तो ये 2 चीजें मैं कवर करवा दूँ, फ्लेक्स ग्रो एंड श्रिंक, ये करवा देता हूँ, उसके बाद ये वाली चीज भी बता देता हूँ। अच्छा यहाँ पर आते हैं, कंटेंट हो गया, सेल्फ अलाइन सेल्फ पता चल गया ना, ये बहुत कम ही यूज होगा ये, इन केस अगर कोई एक आध आइटम आपको हटाना पड़ जाता है बिल्कुल, बाकी सब हो, एक बीच से एक सेंटर रखना है भाई। किसी ने बोल दिया यार 4 कार्ड 2 साइड पे 2 साइड पे, बाकी सब ऐसे, एक कार्ड ऊपर टॉप पे आना चाहिए मेरा। अब ये आप ऐसे समझ नहीं आ रही है, कहते यूजर दे देता है भाई, यूजर की डिमांड होती है। आप अक्सर वेबसाइट पे जाओ, ऐसे आप फंड मिलेंगे, आप बोलोगे यार ये तो पूरा लेआउट है, एक अलग क्यों है, वो अलग इस वजह से कि यूजर ने बोल दिया, तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस ऐसी चीज़ों के लिए फिर आप क्या कर रहे होते हैं, ये चीज़ें यूज कर रहे होते हैं। अच्छा ये तो हो गया। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स, हाँ आइटम्स, आइटम 1 और फ्लेक्स। अब यार आइटम कम कर दूं, वरना इतने इसमें डिव में ये समझ नहीं है, ठीक है। और स्पेस अराउंड दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ फ्लेक्स ग्रो की, यार लिमिट नहीं पता मुझे कितनी थी, खैर शायद 1 पे ये ऐसे देगा, और 2, अच्छा एक और थी फ्लेक्स ग्रो, और एक है फ्लेक्स श्रिंक, सॉरी एक है फ्लेक्स श्रिंक तो ऑलरेडी हुआ होगा ना, बाकी सारे आइटम्स के बराबर ही है। मैं एक काम करता हूँ, 2 आइटम्स लेता हूँ, फ्लेक्स 1 को भी ग्रो करता हूँ, आइटम फ्लेक्स ग्रो 1 कॉपी, और यहाँ आने के बाद एक मिनट रुक जाना, एक इसको भी प्रॉपर्टी दूँ, 2 आइटम्स कम से कम एक जैसे बनाओ,
ठीक है भाई। अब यहाँ देख लें, एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने ये 3 आइटम आ गए, प्रॉपर है, ठीक है, लेकिन हम विड्थ कवर कर ली इन 3 आइटम से नहीं, ठीक है, इन तीनों ने क्या नहीं कर सके, विड्थ। तो अगर आप चाहते हो पूरी विड्थ कवर हो जाए तो आपके पास 2 तरीके हैं। उसमें यह है कि आप किसी भी आइटम को क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, मतलब फैला सकते हो, बड़ा कर सकते हो किसी भी आइटम को। किसका यूज करते हुए, फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी का। अगर मैं आ जाऊं यहाँ पे, देखो आइटम 1, पहले आइटम को कर दूं फ्लेक्स ग्रो, जैसे ही 1 लिखूंगा, 1 प्रॉपर्टी है, 1 टाइम उसने ग्रो हो जाना है, ये कवर कर लेगा इस जगह को, ठीक है। अब ये अकेले ने इतनी जगह कवर कर लिया। अगर मैं यहां चाहूं यही प्रॉपर्टी पास कर दूं सेकंड वाले को, अब ये 2 मिलके एक्स्ट्रा जगह को कवर करने की कोशिश करेंगे, 2 मिलके। तीसरा, क्योंकि तीसरे की हाइट और विड्थ किसके हिसाब से सेट है, जो आइटम्स के हिसाब से 150 150 उसकी विड्थ है, वही लेगा। बाकी इन 2 की विड्थ अब 150 नहीं है, ठीक है। अगर मैं तीसरे को भी अप्लाई मार, थर्ड है ना वो, आइटम नंबर 3 है, मैं उसको भी कर दूं मैं, इन दोनों को 1 ही करता हूँ, पहले तीनों को 1 करता हूँ। क्या अब इनकी हाइट उसके बराबर है, विड्थ ऑटोमेटिक। अगर मैं ये करूँ ना, ये इन सबको ही हटा दूं और मैं एक नया काम ये करूँ, आइटम 0 आइटम वाली प्रॉपर्टी का है, मैं इसके बजाय यहां कर दूं फ्लेक्स ग्रो 1, सबके सब क्या हो गए, ग्रो। अब होगा क्या कि विड्थ जितनी भी आपने दी हुई है यहां पर, वो एडजस्ट इसके हिसाब से हो जाएंगे। फ्लेक्स ऑटोमेटिक ग्रो कर देगा, इसका मतलब ये कि जितना फ्लेक्स का साइज है उसके हिसाब से इसको क्या कर दो। अच्छा, इससे रिस्पॉन्सिव पे क्या फर्क है, असल चीज तो ये भी तो देखने वाली है, देख रहे हो, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है तीनों को। हाँ, अब ये जितने आप आइटम देते जा रहे हो उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा है कि जी घुमा दें, यही सिस्टम होता है, इसीलिए सेम कार्ड दिए जाते हैं। अब देखो, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देखो ऑटो एडजस्ट कर रहा है, 3 है 4 है 2 है, उसको ऑटो एडजस्ट कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी है, मैं आता हूँ यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसमें से एक को कम करता हूँ फिर से। अच्छा, अब यहाँ आते हैं और सेम काम, इसके अपोजिट वाला काम भी देख लेते हैं। स्क्रीन पर आ जाता हूँ। अच्छा, चल रहा है ना? अच्छा, इंटरनेट बंद हो गया। ऑटो एडजस्ट कर लेगा हर आइटम। हाइट तो नहीं एडजस्ट करता ना, हाइट तो जाहिर सी बात है, अब हाइट तो बहुत एक्स्ट्रा है, हाइट तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। या हाइट तो देखो, हाइट कहीं पर भी आप लगाते हो ना, किसी भी आइटम की हाइट, किसी आइटम की अब देखो, हाइट मैंने अभी बड़ी दी हुई है तो एडजस्ट हुए। हाइट आप किसी आइटम को दो ही नहीं, जितना उसमें कंटेंट होगा उतनी हाइट लेगा। डिस्क की हाइट अभी मैंने फिक्स की हुई है ना, देखो हाइट कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हाइट में। सर हाइट बढ़ी है ना, हाइट का क्या प्रॉब्लम है, हाइट तो आप यहाँ से हटा दो। अब हाइट का कोई ताल्लुक ही नहीं है, हाइट तो ऑटो एडजस्ट होगी ना, हाइट में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो हमें विड्थ के अंदर आती है, हाइट तो प्रॉब्लम क्रिएट करती ही नहीं है। समझ गए बात? हाँ, क्योंकि आप देखो, जब भी आप कोई कार्ड बनाते हो ना, कार्ड वगैरह छोटे कार्ड, उनमें हाइट हमेशा फिक्स रखते हो। वजह यह है कि आप देखो YouTube पे कितनी सारी वीडियोस मौजूद, क्या किसी एक की भी वीडियो का साइज ऊपर नीचे होता है? अगर कोई बंदा डिस्क्रिप्शन में ज्यादा टेक्स्ट भी लिख दे तो क्या होता है, टेक्स्ट हाइड हो जाता है ना। हमने देखा है हिडन करना टेक्स्ट को, ऐसे है ना, प्रॉपर्टी बड़ी थी हम लोगों ने, ओवरफ्लो टेक्स्ट होता है उसको हिडन कर देते हैं या स्क्रॉल कर देते हैं। टेक्स्ट हिडन हो जाएगा लेकिन कार्ड का साइज नहीं खराब होगा। जाहिर सी बात है, अगर एक का साइज कार्ड का इतना बड़ा आ रहा है
और दूसरा कार्ड इतना सा आ रहा है तो उसका तो लेआउट पूरा खराब हो जाएगा, इसलिए वो उसको क्या रखते हैं, हमेशा फिक्स रखते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो YouTube के खुद के कंट्रोल में, जैसे अब उसकी वो हाइट और वेट हमेशा फिक्स रखते हैं। अब ये जो कंटेनर है ये क्या यूजर देता है, लिखता है, ये तो YouTube ने खुद बनाया है। ये किसने लिखा है, ये YouTube ने लिखा है ना। इसकी हाइट फिक्स रखी हुई होगी YouTube ने, इसकी हाइट ऑटो रखी हुई है। मतलब अगर YouTube कल को इसमें कंटेंट बढ़ाता है तो स्क्रॉलिंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये एक ही चीज है ना, यहाँ पे इसको कंपेयर तो नहीं किया। अगर इसको भी ऐसे ही दे देते जितना मर्जी, अब ये वीडियो का टैग यहाँ तक आता और दूसरी यहाँ तक होती, हम 2 लाइनें लिखते हैं वो 2 लाइनें रह जाती, जो ज्यादा लिखते हैं उसका ज्यादा टैक्स आ रहा होता। बात समझ आई? ठीक है, तो इसलिए ऐसी चीज चाहे वो आप दराज पे चले जाओ, ठीक है, उसकी वेबसाइट पर ढेर, क्योंकि उसमें कार्ड्स भरे हुए मिलेंगे आपको। कार्ड्स की प्रैक्टिस करनी है तो दराज, ई कॉमर्स की कोई भी वेबसाइट उठा लो, उस पर चले जाओ, OLX पे चले जाओ, ठीक है, इन पे जाके आप जरा देखो, ये जो क्या नाम है पार्क व्हील्स वालों की वेबसाइट है, इस पर जाके देखो, इन सब में एक ही चीज आपको देखने को मिलेगी, क्या, कार्ड बहुत ज्यादा, और कार्ड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे। ठीक है भाई, तो बस इन पर जाओ वेबसाइट पे, कार्ड देखो, एक से एक कार्ड मिलेगा। कार्ड तो बहुत बेसिक चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर किस्म का कार्ड बनाना आना चाहिए। इतने किस्म के कार्ड हैं, आप देखोगे ना, यहाँ आ जाओ HTML कार्ड्स एग्जाम्पल, गूगल पर ही आ जाओ, HTML कार्ड्स टेम्पलेट्स लिख दो, एक से एक कार्ड है। अब ये कार्ड बना सकते हो भाई तुम लोग, बन जाएगा, बन जाएगा भाई, इसमें कोई मसला नहीं है। एक इमेज है, ऊपर ये बनाना मुश्किल है, ये अभी तो बताया, पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। पहले तो ये था, अच्छा हो गया, याद आ गया, वेरी गुड। पोजीशन प्रॉपर्टी, ये कार्ड खोल लिया, इससे याद आ गया पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्लैश समझ आ गया बेटा? फ्लैश को अभी यहाँ तक पहले स्किप करेंगे, इसमें और भी डिटेल है थोड़ी सी, वो हम ग्रिड के साथ दोबारा रिपीट करेंगे। पहले फ्लैश को बस इतना आपको कार्ड बनाने आते हैं, उसको आप रैप लगाएं, थोड़ी सी जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, ये सेट करें, ओके हो गया कार्ड। अब आप इसको रखेंगे, अब बाकी चीजें हम ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे, उसके साथ पढ़ेंगे, इजी हो जाएगा। मैं यहाँ आता हूँ, क्या प्रॉब्लम है वो बता देता हूँ, पोजीशन प्रॉब्लम। अरे यार वो इंडेक्सिंग पढ़ा देता हूँ, इंडेक्सिंग के लिए मैं सीधा यहाँ आ जाता हूँ। W3 स्कूल ने जितनी अच्छी एग्जांपल दी है ना इंडेक्सिंग की, वो कहीं पे भी नहीं मिली। एक प्रॉपर्टी है इंडेक्स नाम की, देखो प्रॉब्लम समझाता हूँ, आप सॉल्यूशन खुद समझ जाओगे। कल हमने 2 कार्ड बनाए थे, रेड और येलो कलर का या पर्पल कलर का। मैंने रेड कलर के कार्ड को जैसे ही पोजीशन दी लेफ्ट से, वो पोजीशन करते हुए आ गया इस कार्ड के ऊपर, उसको धक्का तो नहीं दिया, परफेक्ट। यहाँ कोई प्रॉब्लम दिखती है किसी को? कुछ भी नहीं, ओके। एक प्रॉब्लम है किसी का, यहाँ कोई सवाल बनता है या नहीं? क्या सवाल बनता है? क्या धक्का तो नहीं दिया ना भाई, वो कार्ड इसके कार्ड के ऊपर आ गया। यहाँ डिस्प्ले में क्या चीज हो सकती है जो यूजर डिमांड कर सकता है? हाँ हाँ सर, पीछे वाला आगे आ सकता है कार्ड। कौन सा कार्ड टॉप पे दिखाना है? मतलब ये वाला यहाँ आ सकता है कार्ड, या ये वाला कार्ड यहाँ आ सकता है, समझे बात? अब रैप हो रहे हैं ये कार्ड, दोनों ओवरलैप हो गए, एक के ऊपर दूसरा कार्ड आया हुआ। अब मैं चाहता हूँ भाई ऊपर वाला कार्ड नीचे आ जाए या नीचे वाला कार्ड ऊपर हो, अब ये कैसे शुरू होगा? उसके लिए एक प्रॉपर्टी है जी इंडेक्स। क्या प्रॉपर्टी है? जिसका इंडेक्स सबसे ऊपर होगा। अब ये प्रॉब्लम ऐसी है कि कल आपकी किस्मत ऐसी थी, हमेशा मैं जी इंडेक्स पता है तब पढ़ाता हूँ जब मैं नैप बार बनाता हूँ ना, नैप बार स्टिकी बना के फिर मैं नैप बार स्क्रॉल करता हूँ, एक प्रॉब्लम सामने आती है और फिर मैं बच्चों को जी इंडेक्स पढ़ाता हूँ। आपके केस में मुझे अभी याद है कि कल वो प्रॉब्लम आई नहीं थी, हमने नैप बार बनाया था, स्क्रॉल किया, स्क्रॉल हो गया बेहतरीन करके। प्रॉब्लम ये आती है, नैप बार बना दिया, स्क्रॉल करो, साइडों से नैप बार दिखता है, टेक्स्ट नैप बार के ऊपर से जा रहा होता है। हुआ था ये अक्सर एरर आ जाता है।
ठीक है, जब ये एरर आता है तो मैं बोलता हूँ अच्छा बेटा ये एक प्रॉब्लम होती है, इसको सॉल्व करने के लिए। आपके केस में ना आई कल से अब तक ना किसी ने पूछा ना मेरे ध्यान में, वो इसको देख के मुझे अभी याद आ सर, एक जी इंडेक्स है और एक एक्स इंडेक्स भी है। पता नहीं यार, मैंने जी इंडेक्स पर देख लेंगे। अच्छा, जी इंडेक्सिंग में करना क्या है कि वो बताता है भाई ओवरलैपिंग में 4-5 एलिमेंट भी है, कौन सा एलिमेंट ऊपर आएगा। तो जिस एलिमेंट का जी इंडेक्स बेटा ज्यादा बड़ा होगा वो सबसे आगे दिखेगा। इसीलिए नैप बार जब बनाते हैं तो नैप बार के इंडेक्स है, और जी इंडेक्स कोई अलग सी चीज नहीं है। जी इंडेक्स बिल्कुल मैं आपको ऐसे बोलता हूँ डॉट नैप और स्टाइल कर, आपने बस ये देना जी इंडेक्स नाम की प्रॉपर्टी, आपने इसको कर देना 999। नैप बार को हमेशा ऐसी बड़ी वैल्यू दे देते हैं क्योंकि नैप बार किसी कीमत पर स्क्रॉल करते हुए छुपना नहीं चाहिए, नैप बार सबसे टॉप पे रहना चाहिए, ठीक है। तो नैप बार को इसलिए जी इंडेक्स ये पास करते हैं। अदरवाइज अगर है ओवरलैपिंग के लिए आपने कोड नहीं लिखने वाला, मैं यहीं से समझाऊंगा। माशाल्लाह आप तुम लोग इतने चीते हो गए हो। हम आते हैं यहाँ पे जी इंडेक्स CSS, भाई कांग्रेस की एग्जाम्पल इसने ली थी, ये देख रहे हो, ये इसने एक इमेज डाली है, उसकी पोजीशन क्या कर दी एब्सोल्यूट, जाहिर सी बात है। अब ये टेक्स्ट ऊपर आ रहा है और वो इमेज क्या आ रही है पीछे। अगर हो सकता था आप लोग करते ऐसे आता, सर ये इमेज उसके बैक पे चाहिए है ना, कोई भी चीज है। अब बैक पे चाहिए ना, तो अब देखो मसला ये जिसका जी इंडेक्स ज्यादा होगा तो जिसको बैक करना है उसका जी इंडेक्स जो है ना आप माइनस में रख दो, -1 कर दिया। अब इसका -1 क्या ऊपर दूसरे वाले का बाय डिफॉल्ट पे 0 होगा या माइनस होगा या 1 होगा, ऑटोमेटिकली उससे पीछे चला जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई और एलिमेंट होता तो एक को -1 किया, एक को -2 कर दो, एक को 1 कर दो, बस प्रॉपर्टी बड़ी छोटी होनी चाहिए एक उसके ऊपर। तो आप लोग ये प्रैक्टिस कर लेना, कल नेक्स्ट क्लास तक आगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपने 4-5 2 या 3 बॉक्सेस बनाना, एक बनाना बॉक्स, दूसरा तीसरा, उन सबको ऊपर नीचे लगाना। अब उनमें बॉक्सेस को छुपाने की कोशिश करना, ठीक है। अब सबको जब एब्सोल्यूट लोगे तो जाहिर सी बात है सब बॉक्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अब बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर आ गए, अब आप उनको ओवरलैप करने के लिए क्या करो, इस साइजिंग एडजस्ट करो कि भाई ये चीज री इंडेक्स पास करो, आपको खुद समझ आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी, सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी पास करोगे बाकी सब लग जाएगा। लेकिन ये जी इंडेक्स तभी काम करता है जब पोजीशन प्रॉपर्टी दी हुई हो। द जी इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टेक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी स्टेक का ऑर्डर बताएगा कि भाई कौन सी चीज पे है। एन एलिमेंट विद द ग्रेटर स्टेक ऑर्डर इज ऑलवेज फ्रंट ऑफ एन एलिमेंट विद द लोअर स्टेक ऑर्डर। समझ गए भाई, 1 2 3, तो 2 वाला पहले आएगा 1 के मुकाबले, 1 0 वाले से पहले, 0 -1 वाले से पहले। पता ना 0 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है। नोट, the index only work on positions absolute, relative, position fixed, position sticky। किस पे नहीं वर्किंग करता, स्टैटिक पोजीशन पे नहीं। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि पोजीशन अप्लाई करना तभी लगेगा। हालांकि पोजीशन की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट भी लगी हुई होती है, लेकिन कौन सी होती है, स्टैटिक होती है, ठीक है भाई। बाय डिफॉल्ट तकरीबन हर प्रॉपर्टी लगी हुई होती है। कलर भी बाय डिफॉल्ट ब्लैक लगा होता है, बैकग्राउंड कलर लगा होता है बाय डिफॉल्ट, व्हाइट लगा हुआ होता है बैकग्राउंड कलर, हर चीज बाय डिफॉल्ट लगी हुई होती है, कुछ ना कुछ होती है। If two position elements overlap without Z index, specify the element position last in the HTML code will be shown top। बोल रहे दो एलिमेंट अगर ओवरलैप हो रहे तो जिसमें लास्ट टाइम प्रॉपर्टी पोजीशन की लगी होगी वो ऊपर दिखेगा। और ऐसा हमने किया है, हम एब्सोल्यूट लिखते थे, लास्ट वाले को देते थे, वो चाइल्ड पेरेंट को छुपा देता था, है या नहीं। अगर हम पेरेंट को टॉप पे करना चाहें तो भी कर सकते थे, तो इसकी मदद से, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा एक, और अच्छा इसके अलावा बस ठीक है, काफ़ी है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें हम ग्रिड सिस्टम और फ्लैग सिस्टम दोनों को कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से वर्किंग करता है। अभी सिर्फ कंपेयर, मैंने इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी थोड़ी सी पढ़ा के आपको बताया। अब आप नैप बार बनाने के काबिल हो, अब आप YouTube की वीडियोस
प्रॉपर वे में जो बना रहे थे कार्ड वो बनाओगे हर तरह पोजीशन के हिसाब से, और अब उनको रिस्पॉन्सिव भी बनाओगे। मतलब ये कि अब आपका जो लेआउट होगा कार्ड्स वगैरह का वो सब क्या होगा, रिस्पॉन्सिव होगा। वो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव। हाँ हाँ, ग्रिड सिस्टम से होगा। ठीक है, अगर मैं आपको वैसे एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, कि अगर आपने कोई इमेज बनानी हो, जैसे मैं आता हूँ बूट स्ट्रैप क्या होती है? ये सब का अच्छा, थैंक यू। मैंने तो वहाँ तक वीडियो अभी तक देखी ही नहीं है। मैं यूट्यूब अपने चैनल पे वीडियो देख के आता हूँ, अभी तो मेरा वहाँ तक हुआ ही नहीं, तुम आगे पढ़ के आ गए। ठीक है, अच्छा, div डॉट कंटेनर, और हम एक काम करते हैं, एक div है कंटेनर नाम का, फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे, और एक और div बना देता हूँ। इस div में मेरे पास इमेज आ जाएगी, और एक और div बना देता हूँ, इस div में मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट आ जाएगा, सॉरी, टेक्स्ट के लिए ऐसे टेक्स्ट नहीं लिखते तो गलत बात हो जाएगी ना। चलो भाई, और इसको कर देता हूँ क्लास हीरो लेफ्ट। चलो हीरो टेक्स्ट है ना, तो हीरो कर देता हूँ टेक्स्ट, और इसको कर देता हूँ क्लास हीरो हीरो टेक्स्ट, यहाँ इमेज बनाएंगे। ठीक है भाई, मैं कुछ बना के दिखा रहा हूँ आपको, एक छोटा सा बेसिक, आपने अक्सर वेबसाइट के अंदर देखा होगा, स्टाइलिंग होती है ये, और इसको बनाते हैं। इसके लिए हम आते हैं कहाँ पे, पिक्सेल्स, क्या बात है। एक और थीम क्या नाम था, फ्री पिक, आई थिंक उसका वो तो बहुत ज़बरदस्त करता है। मैं जिस टाइप की पिक्चर ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ भाई यार, काम कर, कहीं पर भी जाओ बस गूगल का आईडी कार्ड लाजमी मांगते हैं ना। क्या था, लैपटॉप क्या आ गया, हाँ, इस टाइप की कोई पिक्चर, ये बैकग्राउंड रिमूव हुआ, ये भी है, ये भी है। क्या कह रहे हो, कोई भी मिल जाए बेटा। W3, अरे PNG में दे दिया, ये JPG में भी नहीं दे रहा ना, और सेव इमेज दे नहीं रहा, AVF फाइल में। पेड ना दे, बस फ्री में हो जाए। क्या हुआ, बाद में तो मैं मिलूंगा ही। ये क्या हो रहा है, ये डिस्प्ले गायब हो जाता है थोड़ी देर बाद। चलो इसको यहाँ फेंकते हैं, और यहाँ आते हैं, पता नहीं इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, नहीं हुआ तो मैं लिख देता हूँ BG रिमूव। यार एक तो इसने तंग किया, मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ वो यहीं आएगा, गूगल ही लेकर आता है। डेस्कटॉप पर जाते हैं, और यहाँ से W3 पर आते हैं, और इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं।
वैसे तो मेरा ख्याल ये उसके साथ भी आ जाता, परफेक्ट ही था। अब यहाँ आते हैं और हम कंटेनर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, एक और div भी बना देता हूँ, पर div डॉट नैब लिख देता हूँ इसको कि ये भाई ये नैब बार होगा, बनाऊँगा नहीं नैब बार। अब डॉट नैब और यहाँ आ जाता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक और लिख देता हूँ और कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर और यहाँ लिख देता हूँ नैव बार, ठीक है भाई। यहाँ आओ नैव बार और सबसे बेसिक सी चीज़ उस पर कर देता हूँ 0 पैडिंग 0, ये तो हो गया, ताकि वो नैव बार बिल्कुल टॉप पे आ जाए। बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी मार्जिन और पैडिंग दी हुई होती है, तो हम उसको 0 कर देते हैं यूनिवर्सली। तो यूनिवर्सल में जस्ट यही एक चीज़ हमने है जो यूज़ करनी है, ठीक है। और नैव बार की हाइट थोड़ी सी बढ़ाते हैं 20 पिक्सल 30-40 करते हैं, ठीक है। काफ़ी साथ में फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, बहुत है यार। अब आते हैं यहाँ डॉट कंटेनर। अब ये जो कंटेनर है इसको मैं छेड़ता हूँ, अब इस कंटेनर पे काम करना है मुझे, ठीक है। अब देखो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दो तरह से यूज होगी, फ्लेक्स भी या फ्लोर भी, आप दोनों यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद मैं कंटेनर को सबसे पहले दूंगा हाइट दे देता हूँ मैं इसको 600 पिक्सल और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ताकि ये मुझे दिखे, ठीक है। ये मुझे दिख गया बॉर्डर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। ऐसे स्क्रॉलिंग आ रही है थोड़ी सी, आई थिंक इसको 500 कर दूँ तो स्क्रॉलिंग लाइव हो जाएगी, ठीक है भाई। लेकिन जहाँ खत्म हो रहा है फौरन से उसके नीचे से ये बॉर्डर शुरू हो गया। अब इसके अंदर में दो डिव है मेरे पास, एक है हीरो इमेज और एक है हीरो ये। तो पहला ये रहा, डॉट लगा के ये, फिर ये, और उसके बाद डॉट लगा के हीरो। स्क्रॉलिंग हटा दिए बेटा, मैं स्क्रॉलिंग हटा दी, ज्यादा दे दी ना, वेट हाइट ज्यादा दे दूंगा तो स्क्रॉलिंग आएगी ना। अच्छा यहाँ आते हैं, ये दो जो है ना टेक्स्ट और उसका कंटेनर है, टेक्स्ट और इनके, अच्छा मैंने हीरो कंटेनर टेक्स्ट कंटेनर और ये दे देना, इनको नाम वैसे मुझे देना था टेक्स्ट कंटेनर और ये। तो पहले एक को मैं हाइट विड्थ दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ 80% और इसको भी दे देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है भाई। और इसी के साथ कॉपी करता हूँ, इसको भी ऐसे ही दे देता हूँ, जबरदस्त। ये दो आ गए मेरे पास कंटेनर, ये ऊपर नीचे इस वजह से आ रहे हैं, एक रेड के अंदर के जाहिर सी बात है उससे बाहर निकल रहा है, एक यहाँ खत्म होना तो दूसरा। इस चीज़ को देखने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक का कलर कर देता हूँ येलो टाइप का, आप देखने शुरू हो गए दो बॉटम। अच्छा ये दोनों आ रहे किस तरह, टॉप और बॉटम में। अब अगर मैं देखो इन दोनों को लाइन करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये काम करता हूँ, कंटेनर में आने के बाद करता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, देखो दोनों यहाँ आ गए, ठीक है। और एक और काम करता हूँ, मैं कर देता हूँ फ्लैक्स रैप, रैप कर दिया। अब ये दोनों मेरे पास क्या हो गए, फ्लैक्स में रैप हो गए। अभी इनमें आइटम कोई नहीं है, इस वजह से ये मुझे इसे, अगर मैं इनको विड्थ दे दूं दोनों को विड्थ और मैं कर देता हूँ 40%, फिलहाल मैं ऐसे विड्थ देता हूँ, तो दो बॉक्सेस आ गए बेहतरीन करके, समझ गए बात। दो बॉक्सेस देखो, ये एक बॉक्स ये रहा और ये इस बॉक्स का भी कलर चेंज कर दूं ताकि नजर आए, या 3 पिक्सल और 3 पिक्सल थोड़ा सा नजर आना शुरू हो जाए। ये दो बॉक्सेस एक इस रेड वाले बॉक्स के अंदर आ गए हैं, रेड वाले बॉक्स के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं और रेड वाले को थोड़ा सा नीचे रखें। अब कुछ प्रॉपर्टी है वो लगाता हूं, मैं कर देता हूं पहला जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर हो गए। अगली प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूं स्पेस अराउंड, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। अब देखो लेआउट क्या है, यहाँ इमेज, यहाँ टेक्स्ट, बॉर्डर गाइड,
लेआउट सेट हो जाएगा। समझे बात? देखो डब्बे बना के उसके बाद आप बॉक्सेस गायब हो जाएंगे, यहाँ बचेगा क्या? इमेज। अगर हाइट विड्थ बढ़ानी है अभी भी आपके पास चांस है, आप इसको कर दो 90%, दूसरे वाले की भी हाइट बढ़ा दो, बोलो भाई 90% हाइट बढ़ा देंगे। अगर आपने विड्थ बढ़ानी है कर दो 45% या 40, इस तरीके से दे दो 45%, और उसको भी कर दो 45%, बस ज़्यादा नहीं देना वरना फ़ौरन से जो है ना वो रैप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने पास कर दिया, दोनों इस तरीके से आएंगे जितना आपने पास करना है 40। अब इनमें देते हैं हम इमेजेस। अच्छा एक काम करता हूँ, इनको 40-40 करता हूँ, जब पैडिंग दूंगा ना इनमें इमेजेस रख के तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब इमेज इंसर्ट करता हूँ, स्लैश इमेज इसकी रखी थी, इमेज तो सबसे पहले आ जाएगी ये बहुत बड़ी सी, आगे इमेज। और इमेज अच्छा बायदार सी बात है, वो वाइट इमेज है तो वो भी टाइप हुआ है, तो उससे पहले ये करता हूँ, यहाँ आता हूँ और कंट्रोल जे, शो इन अ फोल्डर, एक्स कट, यहाँ आने के बाद W3, इसको यहाँ से पेस्ट, इसको यहाँ से रिमूव, यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद स्लैश, ये वाली इमेज, और उसको विड्थ वहीं से दे दूँगा, इमेज को भी वहीं से सेट करूँगा। आप भी बंद हो जाए, आप भी बंद हो जाए, आप भी बंद हो जाए। ठीक है भाई, इमेज इसके अंदर पार्ट एडजस्ट हो गए। अब बाकी है कि इमेज को विड्थ और हाइट वगैरह में यहाँ से दे सकता हूँ। IMG इमेज ओपन की, इसको विड्थ या हाइट कोई भी चीज़ देना चाहो, हाइट दे दूँ तो हाइट दे देता हूँ 50 या 70%। अब ये 70% किसका लेगा? अपने कंटेनर का लेगा। ठीक है भाई, बाकी ये कि इसको बढ़ाना हो तो बढ़ा दूँ 80%, जितनी भी दूंगा मैं उसके हिसाब से एडजस्ट रहेगा। और दूसरी एक चीज़ ये है कि अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है कि मैं अगर हीरो इमेज की क्लास को कवर करता हूँ, कट करता हूँ यहाँ से, इस पर पास करता हूँ, डिव रिमूव करता हूँ पहले, और ये जो सारी प्रॉपर्टी है कट करके इसकी जगह इधर लगा देता हूँ वैसे। ठीक है, ये एरर दे देगा, आई थिंक ये टिप्स के अंदर ही ठीक है। सही, ठीक है, और हाइट भी इसने ऑटो एडजस्ट की थी, चलो यहाँ इसको स्किप करते हैं पहले। ठीक है, अब टेक्स्ट वाला पार्ट है मेरे पास, टेक्स्ट वाले पार्ट पे आता हूँ और इसके अंदर आने के बाद मैं P लिखता हूँ, P, और यहाँ लिख सकता हूँ लॉरेंस। अच्छा टेक्स्ट आ गया, इस टेक्स्ट को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेंटर वगैरह तो पैडिंग दे देता हूँ टॉप से, या फिर मार्जिन दे देता हूँ। आ गया टेक्स्ट लाइन। अच्छा इस पर भी एक काम, अच्छा एक और चीज़ भी याद रखना, इसको भी अगर आप टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को भी अगर आप इसमें सेट करना चाहो तो इसके लिए भी आप डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। मतलब एक अकेली चीज़ है ना, इसके लिए ऐसे एग्जांपल देता हूँ मैं, ये हटाते हैं पहले, टेक्स्ट को हटाता हूँ, इमेज है खाली है, इस इमेज को भी एडजस्ट करने के लिए मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। कैसे आप देखो जरा, इमेज किसमें, अब आप टेक्स्ट खाली समझे इतना था, ये देख लो कोड समझ आ रहा है ना। ये एक बड़ा कंटेनर है, मतलब ये रेड वाला बॉक्स है, इसके अंदर दो बॉक्सेस है, एक ये इमेज वाला और ये टेक्स्ट वाला। टेक्स्ट वाला बॉक्स खाली है, इमेज वाले बॉक्स में सिर्फ इमेज है। इमेज की अगर मैं हाइट कम करता हूँ, बिल्कुल हाइट कर देता हूँ 70 या 60%। ठीक है, अब मसला ये है 60% या 70 कर देता हूँ मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, अब मसला ये तो यहाँ साइड पे आ रहा है, इसको भी अब सेंटर करना है, जस्टिफाई वगैरह। मसला ये जस्टिफाई वगैरह तो तब अप्लाई होगा जब फ्लेक्स लगा होगा। तो एक काम करो, इसका बॉस कौन है, मतलब इसका पेरेंट कौन है, ये वाला। तो इधर आओ, इस पर प्रॉपर्टी और डिस्प्ले फ्लेक्स, कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। अगर दो एलिमेंट होते हैं तो वो लाइन बाय लाइन आ जाते हैं, नहीं पड़ा। अब इधर आओ, इसको करो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हो गया। अब कर दो अलाइन आइटम, ठीक है, बॉक्स के बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर है। क्या क्या आइटम की प्रॉपर्टी भी लग जाएगी अगर एक आइटम पर आप अप्लाई करना चाहो। मैंने कहा ना एक ही आइटम मौजूद है, इस एक को सेंटर करना है, तीन प्रॉपर्टी आप देखो। यहाँ मैं पहले फ्लेक्स ऑन करूँ, उसके बाद इसको यहाँ आके प्रॉपर्टी छोड़ू, इससे अच्छा एक ही जगह दे दूँ।
अगर एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद है तो फिर तो आप जाहिर सी बात है फ्लेक्स की वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, सेल्फ अलाइन करो या तो मैंने दोनों प्रॉपर्टी आप इसके अंदर, ये एक इमेज है, किसी भी पॉइंट पे जाके इमेज सेंटर से नहीं हटेगी। देखो बॉक्सेस एंड में घूम जाएंगे, कम ज्यादा होंगे, ठीक है, लेकिन ये इमेज जो है ना ये अपने सेंटर से नहीं हटेगी, ठीक है। अच्छा ये हो गया। और अगली चीज, अच्छा एक और चीज, एक और प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम बता दूं। फ्लेक्स रैप लगाया हुआ मैंने यहाँ पे, पहले तो ये देखिए लगा हुआ है रैप। अब मजे की चीज देखो, क्या ये रैप हो रहा है? ये तो सत्यानाश हो रहा है इसका, रैप तो हो ही नहीं रहा। ये क्या प्रॉब्लम है? हाँ भाई कौन बताएगा ये प्रॉब्लम? ना 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 ना, अब मैं बताता हूँ। मैंने अभी पहले तो ये बताओ, क्या ये कंटेनर की हाइट फिक्स की हुई है? फिक्स की हुई है पहली चीज। तो इस कंटेनर की हाइट तो मैंने फिक्स रख ली है, ये तो वहां मैंने जाहिर सी बात है फर्स्ट स्टेप में देखने के लिए। तो पहली चीज में जैसे आप देखो गौर करना, कंटेनर ये रहा, इसकी विड्थ हाइट ये रही, उड़ा देता। अब गौर देखना क्या हुआ। लेकिन ये इमेज का साइज क्या बन गया और ये बॉक्स का साइज क्या है? परसेंटेज। तो इमेज और ये जितनी भी चीजें हैं इनको, जिसको आपने एडजस्ट करना है, इसको आपने एडजस्ट करना है किसमें? पिक्सेल्स में। क्योंकि परसेंटेज क्या होता है? चेंज होता है। अभी ये किसके हिसाब से चल रहा है? 80, 70, 90% ये ले रहा है अपनी स्क्रीन का इमेज। देखो ये स्क्रीन के हिसाब से देखो। तो अब ये प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको पिक्सल में देना पड़ेगा, परसेंटेज में नहीं। परसेंटेज में आपने कार्ड बनाया, उसके अंदर जो इमेज है वो परसेंटेज के लिए यूज करोगे, ठीक है। लेकिन जो आप कार्ड बना रहे हो वो फिक्स रखोगे। अब जैसे अब मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ या इमेज बना रहा हूँ, इसको मैं फिक्स रखूंगा। हीरो इमेज का अब मैं कर देता हूँ बिल्कुल 300 पिक्सल हाइट, कम मैं बढ़ा देता हूँ 500 पिक्सल, इनफ है, ठीक है। बाकी पैडिंग वैडिंग दे देंगे। अब देखो 500 किया इसने, ऑटो अपने आप को एडजस्ट कर लिया। अब विड्थ भी यही है, मैं इसको कर देना 330 कर दिया, 300% नहीं, 300 पिक्सल कम है। चलो भाई इसको बढ़ा दो 400 पिक्सल, 500 पिक्सल, ठीक है भाई। एक बॉक्स आ गया। अब यही हाइट और विड्थ आपने इसको भी पास करनी, दूसरे वाले को भी। अब देखो दो बॉक्सेस आ गए। अब ये बॉक्सेस क्या है? फिक्स्ड हो चुके हैं। अब कंटेनर और पैडिंग नहीं है ना इनके दरम्यान, थोड़ी सी आप चाहो तो कंटेनर को अलग दिखाने के लिए इसको बोलो भाई पैडिंग दे दो 10-20 पिक्सल तक की, बहुत है बस। अब इंस्पेक्ट करो, क्या अब वो मूव कर रहे हैं? अब कार्ड मूव कर रहे हैं? अब मूव करेंगे कार्ड्स, ठीक है। और एक और भी चीज़ है कि हम ये जो कार्ड दिए हैं ना हीरो टैक्स वाले और ये, इन दोनों को भी थोड़ा थोड़ा मार्जिन दें, 5 पिक्सल का या 10 पिक्सल तक का, वरना ये आपस में बिल्कुल ऐसे तो नहीं चिपके हुए, लेकिन जब वो अलाइनमेंट घूमेगी ना ये इस तरीके से आने पर आपस में बिल्कुल मिलेंगे। तो अब ये बात आप देखो, छोटी स्क्रीन पर आने के बाद ये डिव ऐसे दिखेंगे और बड़ी स्क्रीन पर 2 दिखेंगे, समझे बात। अब यही काम जो मैं आपको टेक्स्ट के हवाले से बता रहा था, टेक्स्ट के हवाले से भी आप यही काम करोगे। जस्ट डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट, यही प्रॉपर्टियां उठाओ, कॉपी करो और इसके लिए पेस्ट करो। अच्छा ये मार्जिन वाली प्रॉपर्टी भी वहीं ऊपर के ऊपर हैंडल करो। अब आओ इसके अंदर भी थोड़ा सा टेक्स्ट लिखते हैं। पी में लिखना है, पी में लिख दो लॉरेन 300 बहुत वर्ड से ज़्यादा है यार, बहुत है, 300 अच्छा खासा है। कितना लिख दूँ? 100, ठीक है। कितना टेक्स्ट काफी है? इधर आ रहा है ना, अगर हमें यहाँ पिक्चर लगी हुई है उसी बॉक्स में लिखना हो, उसी बॉक्स में लिखना तो उस बॉक्स के नीचे लिख दो भाई। ये डिव के अब उसी बॉक्स, इसी बॉक्स में लिखना है तो इसके अंदर एक और बॉक्स बनेगा जिसके अंदर आप लिखोगे। हाँ हाँ, उसके अंदर देखो जितना भी काम करो बॉक्सेस बना के डिवीजन करके बनाओ। जितना डिवीजन करके बनाओगे उतना आपके लिए क्या रहेगा? इजी रहेगा। अच्छा इसको मैं थोड़ा कम ही करके लिखता हूँ टेक्स्ट इतना, क्योंकि अभी मैं टेक्स्ट का तो जस्ट एडजस्टमेंट कर रहा हूँ।
टेक्स्ट का साइजिंग, लाइनिंग, ये तो हम फॉन्ट के स्टाइलिंग से लगाएंगे। जितना हमने फॉन्ट की चीज़ें पढ़ी है ना, वो सब यहाँ पे फॉन्ट पर अप्लाई होगा। पहले तो ये आ गया, टेक्स्ट आ गया, एक साइड पर मेरा टेक्स्ट आ गया और दूसरी साइड पे, अच्छा खैर मैंने P यूज़ किया है, यहाँ P की जगह में कोई और टैग भी यूज़ कर सकता हूँ। यूज़ करके देख लेता हूँ, H3 यूज़ करता हूँ, कितना साइज आता है, ठीक है। H2 यूज़ करता हूँ तो कितना आता है, ठीक है। और इसके साथ थोड़ी सी इसको पैडिंग दे दूँ अगर मैं, तो जिस बॉक्स का इमेज डाली ना उसी बॉक्स में थोड़ा लगा के देखना है ताकि मुझे देखना है। अब मसला ये, मैंने जितना भी काम सेट किया है इमेज का वो फ्लेक्स के हिसाब से किया। अब अगर मैं इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा ना, मैं यही देखना था इमेज हिलेगी या नहीं। क्या इमेज तो हिलेगी ना भाई। आपने टेक्स्ट के हिसाब से किया, मैंने टेक्स्ट लिख दिया लॉरेन, ये इसके साइड पर आ रहा है। वजह पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्लेक्स लगाया है। अब मैं फ्लेक्स हटाऊंगा, टेक्स्ट नहीं है, फ्लेक्स हटाऊंगा तो ये प्रॉपर्टी उससे हट जाएगी भाई, अब इमेज के नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसमें फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स तो दो चीज़ों को साथ लेके चलेगा, ठीक है। ये दोनों काम आप कर सकते हो। देखो मैंने असल में किया हुआ यही है, इस जो काम आप करो ना इमेज के साथ भी या यहाँ पर भी करें, नीचे लिखना हो तो फिर फ्लेक्स की जरूरत ही नहीं है ना भाई। आप एक इमेज लगा के नीचे टेक्स्ट लिख दो, वो तो HTML भी दे रहा था। प्रॉब्लम ही यहाँ पे आ रही है कि हमने दो चीज़ों को साथ रखना है। क्या लगाया है, क्या लगाया है, निकालो ये दोनों, इधर लाके जमा करा दो, इधर ले आओ जल्दी से, उठाओ ये इधर दे दो मुझे, फटाफट से ये ले आओ 1 मिनट के अंदर, ये दोनों इधर दे दो। गुड हो गया यार, इन्फिनिक्स है, इन्फिनिक्स है तो इन्फिनिक्स है आपके वहाँ, इन्फिनिक्स है तो ले वो जाने में जाओ, ठीक है भाई। तो ये रहा आपके पास। अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी है, जिस तरह आपने लेआउट डिजाइन करना है ना उस हिसाब से। कहीं पर भी टेक्स्ट आ सकता है, टेक्स्ट ऊपर आ सकता है, पिक्चर नीचे आ सकती है, टेक्स्ट इस साइड आ सकता है, इमेज इस साइड आ सकती है। जिस तरह की एडजस्टमेंट करोगे वैसे आपका कार्ड या जो चीज़ आप एडजस्ट करें उसके हिसाब से वो चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। अब ये तो लेआउट तो हम ऐसे इजीली तैयार कर रहे हैं ना। अभी तो मैंने जस्ट इसके अंदर क्या दिया, H3 के अंदर ये टेक्स्ट दे दिया, और ये तो टेक्स्ट क्यों डाला था मैंने मुझे पता नहीं है, ठीक है। और कहाँ गई इमेज, इमेज बढ़ा दो भाई, ज़बरदस्त। अब इस टेक्स्ट को क्या करते हैं, और अब इन बॉक्सेस को हटाते हैं। अच्छा एक चीज़ ये कर लूँ, यहाँ फ्लेक्स है, मैंने क्या किया है, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम ये दिया है, इसको चेक कर लेते हैं। स्पेस अराउंड करता हूँ, जिसमें ज़्यादा बेटर आ रहा हूँ वो चेक कर लेंगे। स्पेस बिटवीन, तो ये ज़्यादा गैप दे रहा है, और स्पेस है इवनली, ये ज़्यादा बेटर है, अरे इसमें थोड़ी करीब करीब। और इसके अलावा एक चीज़, टेक्स्ट को पैडिंग वैडिंग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बॉर्डर्स को कमेंट करना शुरू करो। ये हमारा लेआउट है जो हम सेट कर रहे थे। बॉर्डर गायब हो गए, इमेज के साथ टेक्स्ट रह गया, समझे भाई। अब ये कंटेनर्स बना के, क्यों कंटेनर डब्बे बना के आपको इजीली समझ, कभी भी कोई चीज़ आपने एडजस्ट करनी है भाई, यहाँ मेरी इमेज आएगी, यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा। रूल ही ये है कि पेपर वर्क करें पहले आप, ठीक है। अब मुझे आदत हो गई ऐसे बॉक्सेस बना के पेपर वर्क नहीं करता मैं ये पेपर वर्क वाला काम यहीं पे कर लेता हूँ। वरना पेपर वर्क सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए यही है कि भाई आप पेपर वर्क करें, कॉपी रखें, पेन रखें, जब भी कोडिंग करने लगे। अच्छा भाई ये नैप बार बनाना है, एक डिप बनेगा, नैप बार डिप बना दिया आपने, नैप बार। तो फिर आपने कहा एक सेक्शन ये बनेगा, उसके अंदर यहाँ पे इमेज आएगी, यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट, ये आपने बना दिया। इमेज के अंदर बिल्कुल 2 पार्ट है, एक में इमेज आएगी, एक में छोटा सा टेक्स्ट आएगा, आप उसके हिसाब से वो एडजस्ट करें। फिर यहाँ पर ये चीज़ आएगी, उसको उसके हिसाब से। तो जिस चीज़ को जैसे एडजस्ट करना है ना, उसको उसके हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे, आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो बस आपने ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी है कि भाई कैसे आप एडजस्ट कर रहे हैं उसको। ये एडजस्ट करना आ जाएगा तो इजी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर वो फ्लेक्स, यही काम ने दूसरे तरीके से किसके थ्रू कर सकता था, फ्लोट के थ्रू भी कर सकता था, ठीक है भाई। लेकिन फ्लोट में और इसमें एक फर्क है, फ्लोट रखता राइट हो जाता, लेफ्ट हो जाता, इसमें मैंने अपने हिसाब से इमेज को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हर चीज खुद प्रॉपर सेट की है। अब जरा इधर आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, परफेक्ट।
अब देखो छोटी मोबाइल स्क्रीन पे पहले ये इमेज दिखेगी, उसके बाद ये दिखेगी। क्या हुआ? ये रैप की वजह से हो रहा है, रैप की प्रॉपर्टीज की वजह से हो रहा है। छोटी स्क्रीन, अच्छा इसका साइज बड़ा है इस वजह से दे रहा है। इमेज क्योंकि मैंने बैकग्राउंड रिलीज किया हुआ है, असल में इमेज का एक बॉक्स है जो हमें दिख नहीं रहा अभी कि इमेज कितनी है। इमेज ये इमेज नहीं है, ठीक है। इमेज असल में हो सकता है यहाँ से यू हो, तो इमेज 70% दी हुई है। वो तो हम जिस टाइप की इमेज यूज करें उसकी हाइट विड्थ कम करके एडजस्ट करके देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस चीज़ों को यूज करेंगे। छोटी छोटी अब मैंने 2 सेक्शन बनाए, इसके नीचे अब आपने कोई अलग ये हो गया ना, ये अब हीरो सेक्शन का काम खत्म, ठीक है। ये एक पहला। अब दूसरा बनाना है, आप बना सकते हो डिव कार्ड सेक्शन। अब इसके अंदर नीचे कार्ड्स ही कार्ड चल रहे होंगे एक वेबसाइट के अंदर, थोड़े से कार्ड्स होंगे। फिर नीचे अबाउट का सेक्शन, एक बड़ा सा सेक्शन होगा जिसमें अबाउट वगैरह लिखा है। फिर नीचे कुछ कैटेगरी होगी, लॉग्स होंगी, ठीक है। वहाँ कोई इंट्रोडक्शन होगा, टीम्स वगैरह होती हैं, ऐसे बने हुए होंगे। कुछ प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, तो इंफॉर्मेशन। तो वो पूरा एक क्राइटेरिया जो आपने स्टेप बाय स्टेप बनाना है। इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा प्रैक्टिस रखो अच्छे से, आपको ये चीजें समझ आ गई। और याद रखना, जब भी स्टार्ट करो या तो पेपर वर्क कर लो, नहीं करते हो तो डायरेक्ट कोडिंग मत करना, पहले बॉक्सेस बना बना के। जब बॉक्सेस सब सेट हो जाए फिर 1 बाय 1 चीज ऐड करते हैं। देखो इमेज ऐड की, ओके हो गया। फिर क्या अगर जहाँ प्रॉब्लम आती है, देखो मैं करता हूँ कोई चीज आगे पीछे होने लगती है, मैं पिछला से फेक लाइन मिटा देता हूँ। और प्रॉब्लम सबसे क्लियर समझ ये आती है जब आप बॉर्डर्स देते हो, वो भी रंग बिरंगी कलरफुल बॉर्डर देते हो ना, रेड ग्रीन येलो। इससे क्या होता है, आपको साफ पता चलता है यार ये पार्ट इसका, ये पार्ट इसका, ये पार्ट इसका। तो इससे ईजी रह जाता है आपके लिए कोडिंग करना। और ये भी इनिशियल स्टेज पे होता है। अब तो अगर मुझे ये लेआउट बनाना आता है तो मैं खुद बनाता हूँ, तो फिर तो मैं ये सब नहीं करता, सीधा सीधा बस ऐड करके फ्लोटिंग दे के फटाफट से ये अप्लाई मार देता हूँ। लेकिन जब समझाना पड़ता है फिर एक एक बॉक्स बना के, ये बॉक्स यहाँ करना है तो ये करना है, यहाँ करना है तो ये करना है। ठीक है भाई, समझ आ गई। तो ये वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ मैं, और आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है। और असाइनमेंट फिलहाल आपका वही है, उसी असाइनमेंट को अभी आप बेटर करते हैं, अभी छेड़ना नहीं, उसी में ऐड, क्योंकि आपने बना लिया। अब रिस्पॉन्सिव का जो इशू आ रहा था वो सॉल्व करो, जो टाइमिंग के इश्यूज से पोजीशन वगैरह के थ्रू वो सॉल्व करो, छोटे छोटे इशू सॉल्व करते हैं।